अभी जो भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं हम लोग, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, और आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं करना है तो इट्स ओके, बट सभी लोग आप करेंगे तो अच्छा रहेगा। अच्छा, बाप रे, तो कल 60 लड़के बैठे थे, आज गायब हो गए सब। यहाँ पे देखिए हम लोग, आज हम लोग क्योंकि आजकल रोल अप समरी बहुत ज़्यादा पूछ रहे हैं हम लोग, तो वी क्रिएट वन रोल अप समरी। अब रोल अप समरी के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ क्या रहेगा, तो ध्यान दीजिएगा। रोल अप समरी जो रहेगा आपका, ये आपका पेरेंट है और ये आपका चाइल्ड है। एज्यूम करते हैं हम लोग अकाउंट और इसके ऊपर ही देते हैं हम लोग अकाउंट। दिस इज़ योर पेरेंट ऑब्जेक्ट। ओके, और ये जो रहेगा आप लोगों का, दिस इज़ योर कॉन्टैक्ट, दिस इज़ योर चाइल्ड ऑब्जेक्ट, चाइल्ड ऑब्जेक्ट। ओके, ये रहेगा आपका चाइल्ड ऑब्जेक्ट रहेगा। इनके बीच में आपका रिलेशनशिप रहेगा आपका। ओके, और वो रिलेशनशिप कोई भी रह सकता, क्योंकि हम लोग एडमिन में, याद रखिएगा, एडमिन में रोल ऑफ समरी किस में वर्क होता है, बताओ बड़े मुझे। रोल ऑफ समरी इज ऑलवेज वर्क विद अ मास्टर रिलेशनशिप, दे नेवर वर्क विद अ लुकअप रिलेशनशिप। ये पता है ना आपको सभी? MD MD, हाँ, yes sir, यस। yes sir. बट इन अ ट्रिगर, ओके, बट इन अ ट्रिगर यू कैन बी वर्क विद, यू कैन बी वर्क विथ हम लोग बोल सकते हैं इसको बोथ द रिलेशन, और विदाउट रिलेशनशिप में भी हम लोग कर सकते हैं। ओके, तो रोल ऑफ समरी ऑपरेशन, समरी यूजिंग ट्रिगर, यूजिंग ट्रिगर। ओके, तो दैट टाइम ये रोल ऑफ समरी हम लोग दोनों तरीके से वर्क कर सकते हैं, बाय यूजिंग हम लोग बाय यूजिंग लुकअप रिलेशनशिप एंड बाय यूजिंग हम लोग इसके थ्रू भी कर सकते हैं, इसके थ्रू हम लोग मास्टर रिलेशनशिप के थ्रू भी कर सकते हैं। ओके, मुझे एक आंसर बताइए, रोल ऑफ समरी हम लोग बाय यूजिंग इसके थ्रू कर सकते हैं क्या? इन दो, एक ऑब्जेक्ट है, दो कस्टम ऑब्जेक्ट है, इनके बीच में रिलेशनशिप नहीं है, एज्यूम करो, तो भी रोल ऑफ समरी यूजिंग ट्रिगर होता है क्या? मुझे इसका आंसर बताइएगा। एक जन को पूछा था उसने, बताइए आप लोग, कोई होगा यहाँ पे तो? हेलो, जस्ट टेल मी। सर लुकअप होना जरूरी। नहीं रहा तो होगा क्या, बताओगे? अरे भाई, अपन कोडिंग के थ्रू कर रहे हैं ना, कोडिंग के थ्रू कर रहे हैं तो क्या रिलेशन की ज़रूरत है? लुकअप कस्टमाइजेशन हो सकता है इसमें। रहे, लुकअप रहे, मास्टर रहे या नहीं रहे, तो भी हम लोग एक मिनट को कॉल कर सकते हैं बेटा। समझ में आ रहा है? तो नॉट नेसेसरी टू कनेक्टेड दिस टू ऑब्जेक्ट विद ईच अदर। ओके, हम लोग कर सकते हैं। चलो, ये आंसर है। तो रोल ऑफ समरी, तो हम लोग क्या करते हैं, रोल ऑफ समरी इज ऑलवेज, हम लोग जनरलाइज वे से देखेंगे, रोल ऑफ समरी इज ऑलवेज वर्क फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड। पेरेंट के थ्रू हम लोग ऐसे चाइल्ड में लगाया जाता है। तो इसके जनरली 2 या 3 सिनेरियो बहुत बार पूछे गए हैं, और जनरली आजकल यही पूछता है, यही ज़्यादा करके आपको मैक्सिमम टाइम, मतलब ये समझ लीजिए 90 टाइम्स आपका रोल ऑफ समरी ही पूछा जाता है जनरली आजकल। इसमें सब कुछ आ जाता है आपका। ओके, सब इवेंट्स आते हैं, ऑल दोज आर, मतलब सभी आ जाते हैं इसमें जनरली, इसलिए इसको कॉल किया जाता है। ओके, तो पहले अपन बेसिक देखेंगे, गरीब कोड देखेंगे, उसके बाद इसको हम लोग हाई लेवल का कोड बनाएंगे हम लोग। ओके, अब जम सकता है तो वो कोड आप लोग देखिएगा, मैं उसका एक स्नैपशॉट भेज दूंगा जो कंप्लीट कोड रहता है। तो कंप्लीट कोड कम से कम 60-70 लाइन का है, बट जनरली ये कोड अपन देखते हैं, जनरली बेसिक कोड अपन देखते हैं। तो रोल ऑफ समरी समझ में आ गया। पेरेंट रिकॉर्ड का आपका नंबर ऑफ रिकॉर्ड रहता है, तो हम लोग यहाँ पे पेरेंट रिकॉर्ड में क्या क्या काउंट करते हैं बताइए मुझे। हम लोग हाउ मेनी कॉन्टैक्ट्स आर कनेक्टेड विद दैट अकाउंट ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं हम लोग, या हम लोग ये बोल सकते हैं कि एक रिकॉर्ड है यहाँ पे पार्थ नाम का, उसके अंदर 3 चाइल्ड कॉन्टैक्ट है, इनके अंदर अमाउंट होगी, तो वो अमाउंट मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आनी चाहिए। समझ में आ रहा है आपको? यहाँ पे तो वो रहता है रोल ऑफ समरी के सिनेरियोज रहते हैं। ओके, तो मुझे क्या करना है अभी, यहाँ पे मुझे एक ट्रिगर लिखना है, और ट्रिगर में क्या लिखना है ध्यान दीजिएगा। ओके, वो राइट है ट्रिगर टू काउंट नंबर ऑफ
number of count a number of contact of account record and display number of contact on account record ऑब्जेक्ट क्वेश्चन। समझ में आ रहा है आपको? यहाँ पे इतना क्लियर हुआ कि आपको मुझे बताइए। अब ये पार्क नाम का रिकॉर्ड है, अकाउंट का पेरेंट रिकॉर्ड है, इसके 3 चाइल्ड हैं। तो यहाँ पे आपको क्या आना चाहिए? लिसन हियर, यहाँ पे क्या आंसर आना चाहिए आपको बताइए। यहाँ पे आपका आंसर आना चाहिए 3 करके। यस और नो? क्लियर हुआ क्या आपको? यस सर। ओके, ये आपको आना चाहिए 3 करके। ओके, तो दैट इज़ द, तो लेकिन उसके लिए मुझे अकाउंट के अंदर क्या बनाना पड़ेगा? नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट, एक कोई तो भी मुझे एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है आपको? तभी जाके इसके अंदर अपन वैल्यूज लेंगे नहीं। यस और नो? क्लियर हो गया आपको? क्लियर हुआ क्या आपको? मुझे बताइए, नहीं तो अभी नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट्स रहेंगे। अभी देखिए मैक्सिमम सभी लोगों को मैं बता रहा हूँ ना, अभी 99% अभी यही आजकल पूछा जा रहा है। ओके, इसी बेस के ऊपर आपको वर्क किया जा रहा है। इज इट क्लियर? तो नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट्स रहेंगे आपके, ध्यान दीजिएगा। हमने नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट्स, तो हम लोगों को यहाँ पे एक पेरेंट रिकॉर्ड के कितने कॉन्टैक्ट्स है मुझे काउंट करना है यहाँ पे। ओके, उसके लिए मुझे सबसे पहले एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा। ओके, नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट। तो कभी भी याद रखिएगा, जब भी हम लोग प्रोग्रामिंग के लिए, डेवलपमेंट के लिए या एपेक्स कोड के लिए कोई फील्ड बनाते हैं किसी ऑब्जेक्ट के अंदर, तो वहाँ पे डिफ़ॉल्ट सेटिंग करना कंपलसरी होता है। इसके पहले मैंने आपको डिफ़ॉल्ट सेटिंग नहीं पढ़ाई थी, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। इफ़ यू यूज़ क्रिएटिंग एनी डेटा फील्ड इनसाइड द एनी ऑब्जेक्ट फॉर अ डेवलपमेंट पर्पस, तो दैट टाइम वी यूज़ अ डिफ़ॉल्ट सेटिंग प्रोसेस। हमेशा यूज़ करोगे आप लोग। समझ में आ रहा है आपको? वो आपको कंपलसरी करना ही है, ध्यान दीजिएगा। इतना क्लियर हो गया आपको यहाँ पे? तो हम लोग इसको देखते हैं और प्रोसेस करना। तो सबसे पहले नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट, तो हम लोग जाते हैं हम लोग यहाँ पे। अब मुझे बताइए यहाँ पे लिसन हियर, तो मुझे कहाँ पे करना पड़ेगा? अकाउंट के अंदर नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट बनाना पड़ेगा कि कॉन्टैक्ट के अंदर बनाना पड़ेगा? मुझे बताइए जल्दी से। अकाउंट के अंदर कॉन्टैक्ट, अकाउंट के अंदर। चलो मुझे सेटिंग में जाना पड़ेगा, सेटअप पे जाना पड़ेगा। अब ये आता है आप लोगों को। तो पहले हम लोग वेरिएबल बना रहे हैं। हम लोग ऑब्जेक्ट मैनेजर के पास जाएंगे, हम लोग अकाउंट के पास जाएंगे हम लोग। ओके, फील्ड एंड रिलेशनशिप के पास जाएंगे हम लोग। और फील्ड एंड रिलेशनशिप में जाने के बाद यहाँ पे पहले चेक कर लेते, मैंने पहले बनाया होगा। तो देखिए नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट, देखो मैंने बनाया हुआ है यहाँ पे। इज इट क्लियर? इसको मैं पहले डिलीट कर देता हूँ। डिलीट होता नहीं, होगा नहीं शायद, किसी के साथ कनेक्ट होगा नहीं होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? रिलेशनशिप में जाएंगे हम लोग और यहाँ पे आप न्यू पे जाओगे। सिंपल जैसे बनाते हैं ना हम लोग नंबर, बाद में नंबर अपन टेस्ट करेंगे इसको। ये जाएंगे यहाँ पे और यहाँ पे जाने के बाद हम लोग एक क्या यूज़ करेंगे? नंबर यूज़ करेंगे हम लोग। और यहाँ पे हम लोग जाएंगे, नेक्स्ट करेंगे और यहाँ पे अपन दे देंगे नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट जो भी है। और इस तरह से हम लोग एक कस्टम फील्ड बना देंगे नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट, कहाँ पे? अकाउंट के अंदर। अब ये बनाना आता है आप लोगों को, तो एज्यूम करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हम लोगों ने पहले से बना के रखी हुई है। ओके, यहाँ पे हम लोगों ने पहले से बना के रखी हुई है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट्स हम लोगों ने यहाँ पे बना के रखा हुआ है। इतना क्लियर हुआ कि आपको मुझे पहले बताइए। इज इट क्लियर? तो हमने यहाँ पे बना के रखा है। इज इट क्लियर? चलिए अभी हम लोग ट्रिगर लगाते हैं। अब देखिए मुझे क्या करना है? काउंट करना है। तो रोल ऑफ समरी ट्रिगर हमेशा देखिए, एडमिन में हम लोग पेरेंट टू चाइल्ड वर्क करते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम लोग किसके थ्रू वर्क करेंगे बताइए मुझे? हम लोग किसके थ्रू करेंगे हम लोग वर्क? हम लोग चाइल्ड के थ्रू वर्क करेंगे। हम लोग किसके थ्रू वर्क करेंगे? चाइल्ड के थ्रू हम लोग वर्क करेंगे। इतना क्लियर हुआ कि आपको मुझे पहले बताइए, हम लोग किसके थ्रू प्रोसेस करेंगे?
चाइल्ड के थ्रू प्रोसेस करेंगे हम लोग। इज इट क्लियर? अब किसी ने इंटरव्यूअर ने पूछा कि यस रोल ऑफ समरी ऑफ ट्रिगर, तो अपन चाइल्ड टू पैरेंट करेंगे। कभी कभी हो सकता है कभी इंटरव्यू बोलेगा नहीं 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 भाई, मुझे क्या करना है, पैरेंट टू चाइल्ड करना है। ओके, तो कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं हम लोग, ऐसा कोई ये नहीं है, बट तकलीफ क्या जाएंगी मैं बाद में बताऊँगा। चलिए, तो यहाँ पे जनरली हम लोग क्या करते हैं, चाइल्ड टू पैरेंट में हम लोग प्रोसेस करते हैं। इतना क्लियर हुआ तो मुझे पहले बताइए। यस, ओके। Yes. तो अभी हम लोग ट्रिगर Yes, बनाते sir. हैं, सिंपल ट्रिगर है। तो ट्रिगर हम लोग जो लगाएंगे वो ट्रिगर हम लोग लगाएंगे चाइल्ड टू पैरेंट। ओके, मतलब चाइल्ड के थ्रू हम लोग पैरेंट के ऊपर लगाएंगे। तो मतलब ये जो पैरामीटर आते हैं वो किसके अंदर आता है, किसके अंदर आता है, चाइल्ड टू पैरेंट ट्रिगर अपन ने Child. पढ़ा के रखा है ना। तो वो आपका पास कहीं एक ब्लैंक पेज में लिखा होगा। अब लिखा होगा तो वेल एंड गुड, मैंने बोलने के बावजूद भी नहीं लिखा होगा, लेकिन किसी ने ब्लैंक पेज के ऊपर चाइल्ड टू पैरेंट का एक ट्रिगर लिखा होगा, वो बाजू में रखिए आप लोग, और वो ट्रिगर अपन देखेंगे, वही उसको फॉलो करेंगे और सॉल्व करेंगे। Yes, कभी sir. भी याद रखिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ 10 बार, अपने पास ट्रिगर को 3 ही अटेम्प्ट में अटेंड करना है। एक पैरेंट टू चाइल्ड, चाइल्ड टू पैरेंट, ओके, बस, बाकी इसमें नहीं। और एक बैकअप का वाला, जो हिस्ट्री वाला, ऐसे करके 3-4 ही टाइप में वर्क करना। और जो भी आपको सिनेरियो होता है ना, उस सिनेरियो में उसको रखना, और उसका जो ढांचा रहता है ना, जिसको हम लोग स्केलेटन ऑफ दैट पर्टिकुलर टाइप ऑफ ट्रिगर बोलते हैं, उसको क्या करना वो देख लेना। एक बार वो आपको समझ में आ गया ना, तो आप फास्टली वर्क कर सकते हो। क्लियर हो गया अपन? तो चलिए हम लोग बनाते हैं। अब वो नहीं करते होंगे तो आपका लुकआउट है। चलो, हम लोग इतना तो पता चला कि चाइल्ड टू पैरेंट ट्रिगर को हम लोग फॉलो करेंगे हम लोग। ओके, चलो हम लोग देखते हैं। आप न्यू पे जाते हैं, अपेक्स ट्रिगर के अंदर जाते हैं हम लोग, और यहाँ पे अपन दे देते हैं, ओके, ट्रिगर का नाम दे देते हैं हम लोग रोल ऑफ समरी डेमो। ओके, या क्लिक करेंगे हम लोग, इसके ऊपर लगाना है हम लोग उसको, कॉन्टैक्ट को, कॉन्टैक्ट के ऊपर लगाना, सबमिट कर देते हैं। चलो, लगा दिया हम लोगों ने। अब यहाँ पे हम लोगों को यूज़ करना है, यहाँ पे अपने को इवेंट्स यूज़ करना है। ओके, अभी मैं उसके लिए थोड़ा सा अपन एक्सेल में जाते हैं, और एक्सेल में मैं आप लोगों को थोड़े कंडीशंस बताता हूँ। ओके, ध्यान दीजिएगा, ऐसा पॉसिबिलिटी हो सकता है क्या। देखिए यहाँ पे लिसन, ये आपका अकाउंट है, देखिए रे, क्योंकि पॉसिबिलिटीज़ बहुत आ सकते हैं ना। हम लोग कंपनी में जा रहे हैं, तो कंपनी में एक पॉसिबिलिटी के साथ काम नहीं करेंगे ना हम लोग। ओके, तो यहाँ पे आपका आईडी है, ध्यान दीजिएगा, आईडी है, और यहाँ पे अपन नेम दे देते हैं, नेम दे देते हैं हम लोग। ओके, और यहाँ पे अपन दे देते हैं नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट, ये अपन दे देते हैं, नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट दे देते हैं हम लोग। ओके, चलो, टाइम लगेगा चलेगा, बट आप लोग वर्क कीजिए। देखिए यहाँ पे अपने यहाँ पे देते हैं 101, यहाँ पे अपन नेम दे देते हैं पार्थ। ओके, अभी फ़िलहाल यहाँ पे कितने काउंट है, देखो 0 काउंट है, एज्यूम करते हैं। बाद में अपन एक कॉन्टैक्ट बनाते हैं, यहाँ पे ध्यान दो रे, हाँ, कॉन्टैक्ट बनाते हैं हम लोग यहाँ पे। चलो, ये हमारा कॉन्टैक्ट है, उसके अंदर भी अपन आईडी दे देते हैं हम लोग, एक आईडी दे देंगे हम लोग, नेम दे देंगे। ओके, और यहाँ पे अकाउंट आईडी दे देंगे हम लोग, चलेगा ना? ऐसा दे सकते हैं ना हम लोग? अरे यस और नो, हेलो, यस सर। दे सकते Yes, हैं ना sir. ऐसा? हाँ। Yes, sir. Yes, sir. कैसा है आपको पता रहना चाहिए, इसलिए मैं इतने सिनेरियो क्रिएट कर रहा हूँ, नहीं तो डायरेक्ट पढ़ा सकता हूँ। ओके, कोई तकलीफ नहीं मुझे, लेकिन हम लोगों को सिचुएशंस कैसे होती है, क्योंकि हम लोगों को तकलीफ नहीं जानी चाहिए। चलिए हम लोग देखते हैं, यहाँ पे ये अकाउंट आईडी देगा। अभी हम लोग बनाते हैं 1201, यहाँ पे नेम दे देते हैं, आनंद दे देते हैं हम लोग, और इसका अकाउंट आईडी देते हैं 101। पहली बार अपन ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, देखो फर्स्ट टाइम, लिसन हियर, हम लोग क्या कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम अपन नया एक रिकॉर्ड क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ पे जाके, यहाँ पे जाएंगे हम लोग, यहाँ पे जाएंगे, अकाउंट के अंदर जाएंगे हम लोग,
न्यू पे जाएंगे हम लोग और न्यू पे जाके हम लोग एक रिकॉर्ड क्रिएट करेंगे आनंद नाम का। ओके, तो फर्स्ट टाइम क्रिएट कर रहे हैं हम लोग। तो ये अकाउंट का रिकॉर्ड जब सेव हो जाएगा उसके बाद ये काउंट क्या हो जाएगा आपका 1 हो वन। जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? तो ये इसको इस प्रोसीजर को मैं क्या बोल सकता हूँ आफ्टर इंसर्ट। यस सर। इंसर्ट बोल सकता हूँ क्या? बताइए एक एक आंसर बताइए मुझे। यस sir. सर। सर यस अभी यस हम सर लोग- आप सर आफ्टर हाँ इंसर्ट। यस, अभी एक अकाउंट है ये 10, यहाँ पे अपन प्रीति दे देते हैं हम लोग। ध्यान दीजिएगा, प्रीति दे देते हैं हम लोग। ओके, इसका नंबर ऑफ अकाउंट नहीं, अपन पार्थ के ऊपर ही लगा रहे हैं। ओके, एज्यूम करते अपन एक दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया कॉन्टैक्ट के अंदर। ओके, और यहाँ पे अपन नाम दे देते हैं दीक्षा। ओके, ये नाम दे दिया हम लोगों ने और ये अपन ने लगा दिया प्रीति के ऊपर लगा दिया। चलो, मैंने एक तीसरा ऑब्जेक्ट बना देता हूँ 103 कॉन्टैक्ट के अंदर। ये मैं वापस से लिख लेता हूँ RRR। ओके, और ये वापस से मैं दे देता हूँ 101 के ऊपर। क्लियर हो गया आपको? तो पहले ये रिकॉर्ड क्रिएट होगा और उसके बाद आपका कॉन्टैक्ट क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। इतना क्लियर हुआ क्या आपको? मुझे बताओ। तो ये क्या आ जाएगा आपका आफ्टर क्रिएशन के बाद आफ्टर इंसर्ट हो जाएगा। क्लियर हो गया? लेकिन ये 202 दीक्षा नाम का है, वो 102 पे 102 मतलब वो किसके साथ कनेक्ट है? प्रीति के साथ कनेक्ट है। यस और नो? लेकिन ये रिकॉर्ड में क्या करूँगा, मुझे बाद में, मतलब ये रिकॉर्ड पहले से क्रिएट है, बाद में मैं बोलूँगा कि नहीं यार ये दीक्षा नहीं, क्या पार्थ को ही ज्वाइन होना चाहिए था। तो मैं क्या करूँगा, इसके अंदर यहाँ पे डाल दूँगा 1 कर दूँगा 101। समझ में आ रहा है आपको? यहाँ पे क्या कर दिया मैंने, 101 कर दिया। इतना क्लियर हुआ क्या? मुझे पहले बताओ। तो ये पहले Yes. अपडेट होगा, उसके Update, बाद ये update. काउंट क्या हो जाएगा आपका? बताओ अभी कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा आपका। 3 हो जाएगा। तो मैं बोल सकता हूँ, यहाँ पे लिख सकता हूँ आफ्टर अपडेट भी लगेगा। यस और नो? सिंपल, क्लियर हो रहा है क्या आपको? हेलो, समझे? अरे यस और नो? यस यस सर। हाँ यस। तो यहाँ पे Yes, आगे sir. देखिए, तो यहाँ पे अपना बिफोर लगेगा, आफ्टर इंसर्ट लगेगा, कॉमा, उसके बाद आफ्टर अपडेट लगेगा। अरे ये कभी ज़िंदगी में नहीं भूलोगे, ऐसे पढ़ेंगे तो आप लोग। ओके, इस तरह से सोचना पड़ता है सॉफ्टवेयर को। अब कल जाके क्या करूँगा, ये RR का रिकॉर्ड में डिलीट कर दूँगा। ओके, ध्यान दो, ये डिलीट कर दूँगा। ओके, ये रिकॉर्ड में क्या कर देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। ये रिकॉर्ड डिलीट कर देता हूँ। चलो, ये रिकॉर्ड मैंने डिलीट कर दिया। अब ये डिलीट होने के पहले मैं ये क्या कर दूँगा, 2 हो जाएगा मेरा। यस और नो? यस। समझा कि नहीं समझा? Yes, ओके, तो मैं इसको बोल सकता हूँ यहाँ पे बिफोर इंसर्ट, Before delete. बिफोर डिलीट बोल सकता हूँ क्या? यस, क्लियर इट? समझे कि नहीं समझा आपको? मुझे बताइए। Yes, sir. Yes, sir. ओके, यस सर। देखिए आपसे रिप्लाई आया ना तो मुझे अच्छा लगता है, इसलिए क्योंकि मुझे ऐसा समझ में आता है। तो ये बिफोर इंसर्ट रहेगा आपका, तो ये यूज कर सकते हैं। डिलीट के बाद चेंज हुआ है तो भी आफ्टर Sir, इंसर्ट after करके delete- नहीं आफ्टर डिलीट भी कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है, कभी कभी ड्यू टू द कंजक्शन प्रॉब्लम या कभी कभी आपका रिसाइकल बिन फुल हो जाएगा, तो उसके बाद क्या होता है, ये डेटा कभी कभी परमानेंटली डिलीट हो जाता है। तो उस वक्त क्या होता है, वो डेटा कभी कभी आपके पास मतलब ये प्रोसेस करता नहीं है। इसलिए जनरली कभी भी याद रखिएगा, डिलीट के लिए हम लोग बिफोर डिलीट ही यूज़ करते हैं हम लोग। याद रखिएगा, जो आफ्टर डिलीट देता है ना वो गलत है। ओके, बिफोर डिलीट, मरने के बाद हम लोग प्रोसेस करेंगे, मतलब नहीं रहेगा। मरने के पहले अपन वर्क करते हैं। क्लियर हो गया? इसलिए जनरली बिफोर, आफ्टर डिलीट यूज़ करते हैं ना तो वो एक काउंटेबल नहीं रहता है कंपनी के अंदर। ओके, इसलिए डिलीट होने के पहले भाई, जैसे अभी एक एज्यूम करो कि अभी यहाँ पे विक्रांत नाम का लड़का है, वो परसिस्टेंट से निकल के डेलॉयट में जाना है, तो वो क्या करेगा, डेलॉयट ज्वाइन करेगा, उसके बाद परसिस्टेंट को बताएगा कि नहीं ना, ये गलत वे होता है। तो वो क्या करेगा, भाई मैं डिलीट में जा रहा हूँ, तो परसिस्टेंट में वो पहले ही 1 महीने का नोटिस दे देगा। बिफोर डिलीट यूज़ करते जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए, तो ये तीसरा कंडीशन यूज़ होगा यहाँ पे। अभी क्या होगा, ये जो अपन डिलीट करेंगे ये डेटा जब डिलीट करेंगे, कंट्रोल Z, ये डेटा अपन जब डिलीट करेंगे, तो ये जब डेटा डिलीट करेंगे
ओके, तो वो आपका हमेशा के लिए डिलीट होता है क्या, बताओ बरा? वो चला जाता है कि रिसाइकल बीम के अंदर। वो कहाँ पे चला जाता है आपका, कंट्रोल सी, तो वो जाता है आपका कहीं तो भी रिसाइकल बीम में स्टोर होता है। इतना तो पता है ना शायद आपको, ओके। और जब ये डिलीट हो जाएगा आपका, ये आपका डिलीट हो जाएगा, तो यहाँ पे तो यूज़ करते हैं हम लोग आपका, यहाँ पे यूज़ करते हैं बिफोर डिलीट। ओके, यहाँ पे यूज़ करेंगे, बता रहा हूँ मैं एक एक कंडीशन। अब क्या होगा कुछ दिन के बाद अपने को, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे आ जाएगा 2। इतना क्लियर हुआ कि आपको, मुझे बताइए, 2 ही रहेंगे ना। कुछ दिन के बाद अपने को ऐसा लगता है कि नहीं नहीं यार, मुझे ये नहीं, क्या रिकॉर्ड वापस से चाहिए, ये रिकॉर्ड मुझे वापस से वहीं पे चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, इस प्रोसीजर को क्या बोलते हैं, अनडिलीट ऑपरेशन बोलते हैं हम लोग। यस और नो, दैट कंसेप्ट इज कॉल्ड द अनडिलीट Yes, sir. यस सर, यस Yes, सर। sir. Yes, sir. डिलीट ऑपरेशन बोलते हैं हम लोग। तो कभी भी ट्रिगर को बनाते वक्त ऐसा सोचना पड़ता है आपको। अब मैंने बहुत बार बिफोर आफ्टर यूज़ किया, लेकिन वहाँ पे नंबर ऑफ़ इवेंट्स, नंबर ऑफ़ ऑपरेशन लगते हैं। अब मैंने इसलिए ज़्यादा यूज़ नहीं किया वहाँ पे कि आप लोग पहले ट्रिगर के लिए डरते हो, इसलिए मैंने ज़्यादा उसको यूज़ नहीं किया। तो आपको ये सोचना पड़ता है इस तरह से कि ये डेटा ऐसा ऐसे इसमें पॉसिबिलिटीज़ आ सकती है क्या, ओके। तो आ सकती है, तो हम लोग क्या करेंगे, तो जैसे मैं अनडिलीट करूँगा, यहाँ पे क्या आना चाहिए आपका, वापस से 3 आना चाहिए, यस। तो मैं यहाँ बोल सकता हूँ डिलीट, देखो अनडिलीट करेंगे, उसके बाद वो रिकॉर्ड कॉन्टैक्ट में आएगा, तो मैं इसको बोल सकता हूँ आफ्टर अनडिलीट। आफ्टर अनडिलीट। इतना क्लियर हुआ कि आपको मुझे पहले बताइए। तो हम लोग चारों भी कंडीशन यूज़ कर सकते हैं। अब ये बताने की ज़रूरत मुझे इसमें इसलिए पड़ी है आप लोगों को, क्योंकि इसके बाद जब भी आप ट्रिगर बनाओगे कंपनी में जाके, तो इस तरह से अपनी सोच को ब्रॉड करके प्रोसेस करना पड़ता है, ओके। नहीं तो इतना टाइम मेरे को नहीं था कि आपको बताऊँ करके, तो इस तरह से सोचना पड़ता है आपको। एक्सेल शीट बहुत काम में आती है उसमें, ओके। तो यहाँ पे करेंगे, बाद में आफ्टर क्या करेंगे हम लोग, अनडिलीट। समझ में आ गया आपको, ये रहेगा आपका, इज इट क्लियर? तो ये हो गया आफ्टर इंसर्ट, आफ्टर डिलीट, आफ्टर अनडिलीट। क्लियर हो गया आपको? अभी हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, अब आपको पता होगा तो वेल एंड गुड, नहीं पता होगा तो अपन याद आता होगा आप लोगों को। तो हम लोग चाइल्ड टू पेरेंट में अपन जब वर्क करते तो सबसे पहले क्या प्रोसेस करते हैं हम लोग, एक सेट बनाते थे हम लोग, याद है क्या अपन, आईडी का सेट बनाते थे, ओके, अकाउंट का बनाते थे। मैं वापस बता रहा हूँ, तुम ट्रिगर के पीछे मत दौड़ो। आपने जितने ट्रिगर का पढ़ाया ना, एक चाइल्ड टू पेरेंट का, एक पेरेंट टू चाइल्ड का, सिर्फ 2 ही ट्रिगर करो अच्छी तरह से, रोज लिख के देखो। और नए ट्रिगर लिखने के बाद उसको लिखो मत आप लोग, आप देखो कि मुझे क्या आता है, उसके थ्रू मैं इस ट्रिगर को किस तरह से चेंज कर सकता हूँ, तो ही आप लोगों को जमेगा, नहीं तो नहीं। आप नंबर ऑफ सिनेरियो क्रिएट होंगे, आप उसके पीछे पीछे दौड़ते जाओगे, सॉरी वो गलती हो जाएगी आपकी, तो वो मत करो आपको ऐसे से, ओके। यहाँ पे आईडी दे देता हूँ, ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट से। चलिए इतना क्लियर हो गया आपको, ओके। बाद में मुझे स्टेप बताइए, अब नहीं किया होगा तो नहीं समझेगा आपको, ओके। फॉर लूप किसके लिए लगाते हैं अपन, चाइल्ड टू पेरेंट के अंदर फॉर लूप। ट्रिगर न्यू, ट्रिगर नॉट न्यू ना, न्यू। मैंने वापस बताया, मैंने एक रिक्वेस्ट की क्योंकि बहुत दिन हो गए, भूल जाता है आदमी, ओके। तो क्या करो, एक पेज के ऊपर मैंने लिखने के लिए बोला था 6 पेज है सर, है तो वो है पेज सर। निकालिए नितिन मैडम, और वो वहाँ पे लिखिए, क्योंकि क्या ज़रूरी है, क्योंकि आप इंटरव्यू जब पूछेंगे ना तो वो आदत लगा दो आप लोगों को, ओके। और ऐड आजकल मेथड यूज करेंगे। आजकल असिंक्रोनस भी ज़्यादा पूछ रहे हैं। कैसे पूछते हैं कि एक आधा ट्रिगर ली बनाया ना आपने, इस ट्रिगर को बैच के अंदर कन्वर्ट करके दिखाओ, मतलब असिंक्रोनस। कोई बैच फाइल नहीं बोलता, ये वर्ड यूज ही नहीं करता, असिंक्रोनस प्रोसेस करके दो बोलता है आप लोगों को। तो दैट टाइम हम लोग क्या करेंगे, उसको प्रोसेस करना पड़ेगा आपको, ओके। तो देखिए आप, हम लोग वर्किंग करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं सेट ACC डॉट ऐड कर देंगे। अब ये मैं सिखाऊंगा नहीं Add ना, method, हाँ। समझाऊंगा नहीं, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ कॉन्टैक्ट का पे इंस्टेंस लेंगे और अकाउंट आईडी, आईडी, यस।
यस, अब बोलेंगे सर ये क्या होता है क्या होता है, तो मैंने क्लियर करवा के दिया ट्रिगर्स के अंदर, बहुत यूज़ किया। चलो ये पहली स्टेप हो गया आपकी। दूसरी स्टेप क्या यूज़ करते हैं हम लोग, बताइए। मैप 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 एक क्रिएट। लिस्ट लगाएंगे उसमें अकाउंट को पहले contact मैप करेंगे। लिख लेंगे, फिर लिस्ट या लिस्ट भी लिख सकते क्या करेंगे मैप। बताइए, हम लोग मैप करेंगे, चलेगा आप लोग, क्योंकि देखो आप Yes. ट्रिगर हैं। मैप ऑन पेरेंट। यस, मैप बनाएंगे हम लोग एक, और एक मैप बना के हम लोग क्या करेंगे उसके अंदर ऐड कर देंगे। चलो ओके, मैप इसको पहले नॉर्मल बना के दूँ क्या, पहले नॉर्मल अपन बना लेते हैं हम लोग, उसके बाद हम लोग बनाएंगे टफ वाली। ये लिस्ट रहेगा आपका, एक लिस्ट बना देते हैं हम लोग, और यहाँ पे अपन लिस्ट अपन किसका बनाएंगे, अकाउंट का। ऐसे ट्रिगर बनाओगे तो कोई अलाउ नहीं करेगा। लिस्ट पेरेंट पेरेंट पे ACC इक्वल्स टू, न्यू ये स्मॉल में लिखना है, ACC इक्वल्स टू न्यू न्यू स्टेप। लिस्ट, बाद में अकाउंट। ये आ गया आपका ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट सेमीकोलन। एक लिस्ट बना दिया अपन ने। बाद में हम लोग क्या करेंगे, सेकंड राउंड फॉर लूप लेंगे हम लोग, और यहाँ पे हम लोग अकाउंट और लूप अकाउंट यहाँ पे ACC और सोकेल चलाएंगे हम लोग। यहाँ पे समझ में आ रहा है क्या, सोकेल चलाएंगे हम लोग। सिलेक्ट ओके, सिलेक्ट। अभी यहाँ पे जाते हैं हम लोग, वेट ए मिनट, ये सबसे बेस्ट होता है वैल्यू का। चलो यहाँ पे बेस्ट सॉल्यूशन ये रहता है आप लोगों का कि हम लोग यहाँ पे देखिए आपका, यहाँ पे जाते हैं हम लोग, और यहाँ पे हम लोग ID कॉमा यहाँ पे नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट्स ये उठा लेंगे। समझ में आ रहा है ये क्यों लिखा मैंने, मुझे बताइए। यस, सिलेक्ट ID नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट फ्रॉम अकाउंट, तो अकाउंट का हमको यही चाहिए, Custom नंबर ऑफ field। कॉन्टैक्ट। यस, ये चाहिए। ये हमने Okay? क्रिएट किया। अब Yes. मुझे क्या करना है, ये क्वेरी के अंदर ये पेरेंट रिकॉर्ड तो उठा नहीं है, वेयर लिखाते हैं हम लोग, वेयर। ओके, और यहाँ पे अपन लिखेंगे वेयर ID इक्वल्स टू, जो भी वैल्यू देना अपन वो दे देंगे यहाँ पे। क्लियर हो गया आपको। लेकिन मुझे क्या करना है, इस कॉन्टैक्ट के पूरे चाइल्ड भी लेना है। क्या करेंगे हम लोग बताओ, यहाँ पे हम लोग एक क्वेरी चलाएंगे यहाँ पे। ओके, डायरेक्ट क्वेरी। पेरेंट टू चाइल्ड क्वेरी। यस, हम लोग पेरेंट टू चाइल्ड अपन ने पढ़े थे, ID फ्रॉम कॉन्टैक्ट्स। यस, एस यूज़ करेंगे। और सपोज यहाँ पे कस्टम रहता तो क्या यूज़ किया रहता, विजय R R। अच्छा याद रखिए, क्योंकि ये मैं बता रहा हूँ ना, 90% आजकल ट्रिगर इसी के ऊपर पूछ रहा है। ये ट्रिगर छोड़ना नहीं पुराएगा अपने को, इसलिए मैं आपको दे रहा हूँ। यहाँ पे कंट्रोल V दे देते हैं हम लोग, यहाँ पे वेयर ID हम लोग यहाँ पे दे देते हैं, ID इक्वल्स टू, यहाँ पे इक्वल्स टू कोलन। बहुत जन इन भी यूज़ करते हैं। ओके, चलेगा। और हम लोग क्या करेंगे यहाँ सेट पे, ACC, सेट ACC। ओके, यहाँ पर सिर्फ ACC दे देते हैं। क्लियर हो गया क्या आपको, मुझे Yes, sir. बताइए। एंटर करेंगे, और कभी भी बेस्ट प्रैक्टिस में ये बोला जाता है, ये अपन जो ब्रैकेट देते हैं ना, इसमें ऐसी गैप कभी नहीं छोड़ना। ओके, कभी कभी कोई पैरामीटर्स प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, तो ये याद रखिएगा। बेस्ट प्रैक्टिस ऐसे बोला जाता है सेल्सफोर्स में, गैप नहीं छोड़ना है आप लोग। ये आ गया आप लोगों का, देखते हैं। यहाँ पे हम लोग प्रोसेस करेंगे। ओके, अभी यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे देखिए, ये अकाउंट के पास देखिए यहाँ पे क्या होगा, आपको सिंपल मैं बता देता हूँ कैसे वर्क होगा। ये क्वेरी से इस जगह पे किस तरह से क्वेरी में जगह वर्क करेगा, देखिए आप लोग। देखिए ये कोड है आप लोगों का। ओके, हमने यहाँ पे एक सेट बना के रखा हुआ है, ध्यान दो रे, एक सेट बना के रखा हुआ है। ओके, अभी मैं आपको जाता हूँ एग्जैक्टली ऑपरेशन कैसे होता है ये बता देता हूँ आपको। अभी हम लोग क्या जाएंगे, अकाउंट के कॉन्टैक्ट के ऊपर जाएंगे, न्यू पे ऊपर जाएंगे हम लोग। न्यू पे अपन यहाँ पे मिस्टर लगा देंगे हम लोग यहाँ पे, और मिस्टर करके यहाँ पे अपन फर्स्ट नेम देंगे प्रसाद। ओके, सब नेम का XYZ दे देंगे हम लोग, तक लगेगा आपको। और इसको हम लोग सेव कर देंगे। जैसे मैं इसको सेव कर दूंगा, ओके,
दैट डेटा जो रहेगा आपका, या जो डेटा रहेगा वो डेटा जाएगा आपका ट्रिगर डॉट न्यू के पास। ध्यान दो रे, ट्रिगर डॉट न्यू के पास जाएगा और वो चला जाएगा कॉन के पास। और अपन ने ये एक सेट नाम का अपन ने क्या किया, एक सेट बना के रखा हुआ है, उसके अंदर उसका आईडी आ जाएगा, जो भी आईडी रहेगा आपका वो आईडी आ जाएगा। किसका? प्रसाद कॉन्टैक्ट का आईडी इसके अंदर आ जाएगा। इतना क्लियर हुआ क्या? मुझे पहले बताओ। यस Yes, sir. और हम लोग अभी क्या करेंगे, यहाँ पे अपन एक अकाउंट नेम डाल देते हैं। अकाउंट नेम डाल देते हैं यहाँ पे राहुल करके अपन डाल देते हैं यहाँ पे। ओके, अब राहुल के अंदर वो क्या आ जाएगा, जैसे ही सेव कर देंगे हम लोग तो वो डेटा आपका जो रहेगा ना, वो डेटा आपका यहाँ पे एक आईडी बनेगा आपका। ओके, और यहाँ पे वो चला जाएगा, वो आईडी के अंदर चला जाएगा। अब ये सेट के अंदर किसका आईडी गया, कॉन्टैक्ट का आईडी गया कि कॉन डॉट अकाउंट आईडी गया? तो आपने जो प्रसाद नाम का रिकॉर्ड है जिसके लिए मतलब अपन ने राहुल का रिकॉर्ड था, उसका आईडी चला गया यहाँ पे। ओके, अब वो क्यों लिया हम लोगों ने कि हम लोगों को क्या करना है, वो जो कॉन्टैक्ट अकाउंट है पेरेंट रिकॉर्ड, उसका प्रसाद क्या है, चाइल्ड है। तो ऐसा है, प्रसाद एक राहुल का चाइल्ड रहेगा। ऐसे नंबर ऑफ चाइल्ड पहले भी रह सकते हैं ना राहुल के पास, यस और नो? ओके, Yes, sir. हाँ, तो उसी के लिए मैंने ये क्वेरी चलाई यहाँ पे। ओके, सिलेक्ट आईडी नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट कॉमा सिलेक्ट आईडी फ्रॉम कॉन्टैक्ट्स फ्रॉम अकाउंट वेयर आईडी इज इक्वल टू सेट एसीसी। सेट एसीसी के अंदर क्या हो जाएगा, राहुल का आईडी आ जाएगा, और राहुल का आईडी यहाँ पे आ गया। अब राहुल का आईडी आने के बाद इसके कितने कॉन्टैक्ट्स है वो आ जाएंगे। अब 3 होंगे तो 3 आ जाएंगे, 4 होंगे तो 4 आ जाएंगे, इस तरह से वो कॉन्टैक्ट आ जाएंगे यहाँ पे। ओके, और वो डेटा चला जाएगा एसीसी के पास। तो अब एसीसी के पास क्या आ जाएगा, एसीसी जो रहेगा ना आपका, एसीसी नाम का आपका जो लिस्ट है, इसके पास 2 चीज़ें आ जाएंगी। ओके, एक आ जाएगा आईडी, एक आ जाएगा नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट, और तीसरे इसमें क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट्स। तो अभी एज्यूम करते हैं कि राहुल को चाइल्ड है 4, प्रसाद मिला के 4 चाइल्ड हो गया आपके। ओके, वो भी आ जाएगा। अब ये 4 चाइल्ड है, वो मैं कैसे क्या निकालूंगा बताइए मुझे, जस्ट टेल मी, कैसे निकालेंगे हम लोग? अरे बताओ ना। साइज साइज ऑफ साइज, यस साइज फंक्शन यूज यस यस, Size, contact size. Size से Method use यस, करते एसीसी डॉट हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे size नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट्स इक्वल्स टू, यहाँ पे अपन यूज़ करेंगे एसीसी। यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे बताओ, एसीसी बताइए, एसीसी डॉट यहाँ पे कॉन्टैक्ट कॉन्टैक्ट्स डॉट साइज डॉट। dot size इतना क्लियर हो गया कि आपको मुझे बताइए, अपने को यहाँ पे Yes, एस sir. लगाना पड़ेगा। जब भी अपन चाइल्ड टू पेरेंट जाते हैं या पेरेंट टू चाइल्ड रहते हैं तो तब एस इंडिकेट करता है स्टैंडर्ड में, ये चाइल्ड है करके। ओके, ये आ जाएगा आपको। इतना क्लियर हुआ कि आपको मुझे बताइए, यस? ओके, Yes, sir. और यहाँ पे Yes, sir. इसको एंटर कर देंगे। यहाँ पे लिस्ट का नाम क्या है, LIST लिस्ट ACC इक्वल्स टू ACC डॉट एड ADD डॉट एड। और इसके अंदर क्या लिखेंगे हम लोग, ACC डाल देंगे। हो गया आपका, ये सिंपल हो गया आपका। इसके बाद एंट्री करेंगे हम लोग, ध्यान दो। ओके, यहाँ पे अपन यूज़ करेंगे, क्या करेंगे, डेटाबेस डॉट, क्या करेंगे मुझे बताओ, डेटाबेस डॉट इंसर्ट करेंगे, अपडेट करेंगे। अपडेट एक बार मैंने बताया आप लोगों को, कॉन्टैक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, प्रोसेस कहाँ पे कर रहे हैं हम लोग, अकाउंट के ऊपर। जब एक ऑब्जेक्ट के ऊपर ट्रिगर लगाते हैं, दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर जाते हैं, तो दैट टाइम आई यूज़ ऑलवेज अपडेट यूज़ करते हैं ना भाई। अरे बहुत जनरलाइज पढ़ाता है यार, मैं इतना भी कोई ये नहीं रहता। Yes, sir. Yes. जनरलाइज है ना ये, मैंने हमेशा बताया था। इफ़ यू वर्क ऑन द वन ऑब्जेक्ट एंड प्रोसेस ऑन द अनदर ऑब्जेक्ट, तो दैट टाइम ऑलवेज यूज द अपडेट प्रोसीजर, कॉमा फॉल्स यूज करते हैं हम लोग। ओके, सेमीकोलन यहाँ पे देख लेते हैं। क्लियर हो गया आपको यहाँ पे? चलिए देखते हैं, बड़ा कंट्रोल एस यूज करते हैं हम लोग। मतलब दिस रिकॉर्ड्स हैव नो प्रॉब्लम्स। अभी हम लोग ट्रिगर लगा देते तो, लेकिन उसके पहले हम लोग अपने इसमें जाते हैं। ओके, इसको बंद कर देते हैं, सेटअप में जाते हैं हम लोग हमारा एपेक्स ट्रिगर होम के अंदर जाके हम लोग एपेक्स ट्रिगर
कोई ट्रिगर्स चालू है क्या वो चेक करो। यहाँ पे देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हम लोग इसको ये कर देते हैं हम लोग। ये गरीब कोड है। हाँ, ये गरीब कोड पे भी बहुत लोग सिलेक्ट हो जाते हैं। एक्चुअल कोड देखेंगे हम लोग, क्योंकि ऐसा होता है बहुत अच्छे लड़कों को मैं एक्चुअल कोड इसलिए नहीं पढ़ाता हूँ क्योंकि लड़के बाद में डर जाते हैं, वो अच्छा नहीं लगता है। तो ये है, चलिए एक्टिव है, ओके देख लेते हैं, तकलीफ नहीं है। हेलो, हाँ बोला ना। हाँ नहीं तक क्लास है नहीं मिलती। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग हो गया अपना वर्किंग। चलिए अभी हम लोग जाते हैं यहाँ पे, ट्राई करते हैं। लिसन, ये राहुल नाम का है अपने, ये राहुल नाम का है। ये अकाउंट के ऊपर जाते हैं, अकाउंट के ऊपर अपना ये राहुल है। ओके, म्यूट करो यार, कौन है, म्यूट करो। हेलो, इसके कितने कॉन्टैक्ट्स हैं यहाँ पे देखिए, एक कॉन्टैक्ट है राहुल का, राहुल ही कॉन्टैक्ट है। इज इट क्लियर? अभी देखते डिटेल में जाके हम लोग, डिटेल में यहाँ पे देखिए आप लोगों को नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट आया हुआ है यहाँ पे, दिख रहा है आपको नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट? ओके, इसका बिल्कुल रिफ्रेश कर दें। डिटेल में जाते हैं हम लोग, नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट नहीं है। वेट ए मिनट, क्यों नहीं आया बताओ बड़ा मुझे, क्यों नहीं आया बताओ ना मुझे। कोई भी होगा ना यार यहाँ पे, क्यों नहीं आया? मैंने ट्रिगर कितने बजे लगाया बताओ, मैं टाइम लेके बता रहा हूँ। और ये रिकॉर्ड पहले से बना था कि पहले बनाया अपने, नया बनाया बताइए। हेलो, अभी बनाया, पहले बनाया था। पहले बना था। व्हाट इज द ट्रिगर बना के रख। What is the trigger.new? Trigger.new is used for New record new नहीं था। record. Okay, if you create a trigger at 7:45 p.m. and this record is already created, so ये trigger.new में आएगा क्या? Just tell No me. sir, no उससे ओल्ड रिकॉर्ड, ओल्ड रिकॉर्ड। ओके, ये थोड़ा ध्यान दो ना यार। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, अभी अपन जाते हैं तो ये रिकॉर्ड को वैसे रहते हैं, आनंद का रिकॉर्ड देखते हैं, ये रिकॉर्ड देखते हैं, इसमें भी जाके देखते हैं अपन नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स क्या हुआ है, तो देखते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या है अपना नंबर ऑफ रिकॉर्ड, कहाँ गया रे, यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ रिकॉर्ड 0 है यहाँ पे। क्यों दे रहा है 0? अभी इसके चाइल्ड देखते हैं हम लोग कितने हैं। तो अच्छा, अभी इसको चाइल्ड देखते हैं हम लोग, हाउ मेनी चाइल्ड्स आर अवेलेबल, एक चाइल्ड है यहाँ। ओके, अभी हम लोग कॉन्टैक्ट के ऊपर जाते हैं हम लोग। ओके, अभी हम लोग एक अकाउंट का रिकॉर्ड बनाते हैं, नया न्यू रिकॉर्ड। ओके, अकाउंट अपन यहाँ पे दे देते हैं, यहाँ पे दीक्षा। ओके, और यहाँ पे इसको सेव कर देते हैं हम लोग। बस ये एक रिकॉर्ड सेव कर दिया मैंने, ध्यान दीजिएगा। अभी मैं कॉन्टैक्ट्स के ऊपर जाता हूँ, यहाँ पे ट्राई करता हूँ, और यहाँ पे मैंने कुछ तो भी एक लगा दिया है यहाँ पे, कुछ तो भी इसके कारण वो एक आधा ट्रिगर चालू है अपना, मालूम है क्या क्यों? क्योंकि जैसे कॉन्टैक्ट बना तो इसका एक चाइल्ड बना के दे Account है ना। child। यहाँ पे अपन दे देते हैं यहाँ पे निखिल। ओके, XYZ, और यहाँ पे अपन दे देते हैं दीक्षा। ओके, और सेव करते हैं। जैसे ही सेव कर देंगे हम लोग, तो यहाँ पे देखिए सेव कर दिया हम लोगों ने, तो यहाँ पे दीक्षा के कितने रिकॉर्ड्स हो गए, ये निखिल और एक खुद का दीक्षा का रिकॉर्ड है। तो यहाँ पे जाते हैं हम लोग कॉन्टैक्ट के अंदर, दीक्षा को क्लिक करते हैं हम लोग, डिटेल्स में जाते हैं हम लोग, और यहाँ पे देखिए आगे आपके
नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट कितने हो गए? 2 हो गए। समझ में आ Two. रहा है क्या आपका? इज इट क्लियर? अभी हम लोग क्या करते हैं, ये Yes, sir. कॉन्टैक्ट है, ये कॉन्टैक्ट है। यहाँ पे अपन देखते हैं ये राहुल नाम का एक, आनंद नाम का या ई नाम का एक रिकॉर्ड है। ये कॉन्टैक्ट है, कॉन्टैक्ट है, ये पहले से बने हुए हैं, पहले से बना हुआ है। ओके, इसके डिटेल में जाते हैं हम लोग। डिटेल में जाने के बाद हम लोग क्या करते हैं, इसका जो अकाउंट ए है उसको चेंज कर देते हैं हम लोग। चेंज कर दिया हम लोगों ने, अपडेट करते और यहाँ पे अपन अपडेट कर देते हैं इसको। ओके, और यहाँ पे अपन दीक्षा डाल देते हैं हम लोग। ओके, सेव कर देते हैं। जैसे मैंने सेव कर दिया यहाँ पे, तो ये अकाउंट के ऊपर जाते हैं हम लोग, और अकाउंट पे जाने के बाद दीक्षा की तरफ जाते हैं। अब दीक्षा के कितने रिकॉर्ड्स हो गए आपके पास बताइए? 3 रिकॉर्ड्स हो गए ना, 3 चाइल्ड्स हो गए ना। तो यहाँ पे देखिए 3. आ गया आपका यहाँ पे 3 चाइल्ड। यस सर, यस सर, तो अपडेट इसका किया, Yes, sir. अपडेट किया. यस, अभी क्या हो रहा है यहाँ पे, आफ्टर इंसर्ट आफ्टर अपडेट वर्क हो रहा है। चलिए, हो गया आपका। अभी हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, ध्यान दो अभी थोड़ा सा, यहाँ पे तकलीफ जा सकती है थोड़ा सा। ओके, अभी यहाँ पे देखिए कॉन्टैक्ट है, ये कॉन्टैक्ट के अंदर हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि एक दीक्षा ई है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। डिलीट कर देते हैं हम लोग इसको, डिलीट कर देते हैं। देखो क्या बोल रहा है, दिस प्रॉब्लम सेविंग दिस रिकॉर्ड यू नीड नॉट परमिशन टू एडिट। ओके, डिलीट और जो कॉन्टैक्ट में अभी चुका है। इसका मतलब क्या हो रहा है मुझे बताइए। ओके, वो अलाउ ही नहीं कर रहा है, इसको डिलीट ही नहीं कर रहा उसके कारण। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, अभी देखिए ध्यान दीजिएगा। अभी यहाँ पे होता है कॉन्टेस्ट ट्रिगर यूज होता है जनरली। अब देखो ध्यान दीजिए, डिलीट नाम का जो वर्क होता है, ये डिलीट नाम का जो भी ऑपरेशन रहेगा, ध्यान दो अभी रूल्स बताता हूँ मैं आपको। डिलीट का जो ऑपरेशन होता है वो हमेशा न्यू के लिए यूज़ करेंगे क्या हम लोग? कल मैंने इंटरव्यू में आपको बताया था, याद है क्या? ओल्ड समझ में आया क्या आपको? इट इज़ ऑलवेज वर्क फॉर द ओल्ड, इट इज़ ऑलवेज वर्क फॉर द ओल्ड। इतना ध्यान दीजिएगा, इट इज़ ऑलवेज वर्क फॉर द ओल्ड। तो अभी मैं दिखाता हूँ यहाँ पे, देखिए अब ये वाला जो है ना, प्लीज़ थोड़ा सा कंसीडर करो यहाँ पे। अब मुझे यहाँ पे ये इसको चेंज करना पड़ेगा। चलो अभी मैं यहाँ लिखता हूँ इफ़, ध्यान दो इफ़ यहाँ पे, और हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ पे। क्लियर हो रहा है क्या यहाँ पे? नहीं तो मेरे को तकलीफ जाती है। ट्रिगर डॉट इज इंसर्ट, ओके, बाद में हम लोग, इसका मतलब आपको समझ में आ जाएगा। एंड नहीं मैडम, ट्रिगर डॉट और लगाना. किसी कोई भी यूज़ कर सकते हैं ना अपन। इज आफ्टर अपडेट, ओके, इसके बाद और ट्रिगर डॉट यहाँ पे क्या रहेगा आपका, ट्रिगर डॉट अनडिलीट। ओके, इसके लिए अपन सर अपडेट की स्पेलिंग मिस्टेक है. कोणाला का बरं? हां, अच्छा ये आप देखिए, लिसन हियर। अभी हम लोग यहाँ पे वर्क करते हैं। देखिए अभी जो ट्रिगर डॉट न्यू जो रहेगा ना आप लोग, वो किस लिए यूज़ करेंगे हम लोग, बताइए बताइए। इज इंसर्ट और अपडेट। इंसर्ट अपडेट अनडिलीट क्लियर हुआ क्या आपको? अभी यहाँ पे देखिए इफ यूज़ करेंगे हम लोग, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ट्रिगर डॉट इज डिलीट, इज डिलीट ओके, ये किस लिए यूज़ करेंगे ध्यान दो। ओके, ओल्ड के लिए ओल्ड के लिए यूज़ करेंगे। तो मुझे ये फॉर लूप वहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा और वर्किंग करना। कंट्रोल सी, ये स्पेलिंग गलत हो रहा है शायद यहाँ पे। कंट्रोल वी, ट्रिगर डॉट ओल्ड करना पड़ेगा ना सर. इज अनडिलीट.
और यहाँ पे अपने को क्या करना पड़ेगा, ओल्ड करना पड़ेगा। ट्रिगर डॉट ओल्ड। इतना क्लियर हुआ कि आपको, मुझे पहले बताइए। यस सर, यस सर। आप समझा क्या? यस सर। इतना क्लियर हुआ आपको? यस सर। एनी डाउट्स? देखिए रे, मैं क्या बता रहा हूँ आप लोगों को, देखिए वो ट्रिगर को वही चेक करता है आप लोगों को। ओके, यहाँ पे अपन ने सेट कर दिया। ये देखो, इंसर्ट, अपडेट और अनडिलीट, ये तीनों के लिए हम लोगों को क्या यूज़ करना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा। उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ पे ट्रिगर डॉट न्यू, लेकिन इस डिलीट के लिए मुझे क्या यूज़ करना पड़ेगा, ट्रिगर डॉट ओल्ड। इतना क्लियर हुआ क्या, मुझे पहले बताओ। यस, कंट्रोल एस कर देते हैं हम लोग। चलिए वापस जाते हैं हम लोग, ट्राई करते हैं हम लोग। चलिए, ये कॉन्टैक्ट है, ये कॉन्टैक्ट में ई को जाते हैं हम लोग, और ये ई रिकॉर्ड है आपका डेटा में, इसको हम लोग डिलीट कर देते हैं। डिलीट हो रहा है क्या, चेक करो। हो गया डिलीट? हो Yes, गया sir. क्या डिलीट? हो गया अभी? अब समझे क्या आपको? अभी क्या हो रहा Yes, है sir. यहाँ पे? अब Yes, क्लियर sir. हुआ क्या? देखो रे, ये बहुत काम का है आप लोगों को। अभी नहीं, ये जो कंपनी में काम कर रहे हैं ना, इनके लिए बहुत, ये तो इसके कारण 2-2 दिन 5-5 दिन आपका कोड वर्क नहीं होता है। तो ये हो गया आपका। चलो अकाउंट के ऊपर जाते हैं हम लोग और देखते बड़ा दीक्षा की इसमें जाके, ध्यान दीजिए, डिटेल में जाते हैं हम लोग। और डिटेल में जाने के बाद हम लोग यहाँ पे आउटपुट देखिए क्या आ रहा था, कितना आ रहा है बताइए, कितना आ रहा है? 3 ही आ रहे ना, क्यों आ रहे बताओ? रिफ्रेश। रिफ्रेश। रिफ्रेश भी नहीं थे बाबा, नहीं होता ना, ऑटोमेटिकली आ जाता है। 3 ही आ रहे, बताइए मुझे क्यों नहीं आ रहा? सर रिसाइकल बिल में इसलिए नहीं, लेकिन वहाँ पे 2 आना चाहिए ना। यस, अपन ने वो डिलीट तो कर दिया। ये देखो अकाउंट के ऊपर यहाँ पे देखिए ना, आप लोग अकाउंट के ऊपर जाएंगे, दीक्षा के ऊपर जाएंगे, तो यहाँ पे कितने रहे अपने पास, रिलेटेड में जाओ ना आप, कितना रिकॉर्ड है आपके पास? 2 ही कॉन्टैक्ट्स है ना, तो वहाँ पे 3 कैसे है मुझे बताइए, जस्ट टेल मी, बताइए। देखो इतना सोचना पड़ता है हम लोगों को। डिलीट अभी किया था ना सर आपने? डिलीट अभी किया था ना? ये डिलीट अपन ने किया था ना, ओके। लेकिन मैं वही पूछ रहा हूँ आप लोगों को कि अभी प्रोसेस करते वक्त हम लोग यहाँ पे 3 कैसे रहेंगे? ओके, यहाँ पे 3 ही रहेंगे ना आप लोग, ओके। देखिए आप, सर अपडेट अपडेट तो हम लोग कर ही रहे हैं ना यहाँ पे, ओके। डिलीट भी हो रहा है आपका, ओल्ड डेटा आ जाएगा तो वो डिलीट भी हो जाएगा यहाँ पे, ओके। लेकिन मुझे बताओ ना यहाँ पे क्या हो जाता है, बताइए। क्या करोगे? यस, जस्ट देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों ने देखिए यहाँ पे लिसन, इसके लिए हम लोगों ने ये कोड यूज़ किया, इंसर्ट डॉट इस तरह इज इंसर्ट, बाद में ट्रिगर डॉट इज अपडेट, ट्रिगर डॉट अनडिलीट हमने ऐड हो जाएगा उसके लिए। और यहाँ पे अपन ने यूज़ किया डिलीट के लिए, ओके। ये इतना क्लियर हुआ कि मुझे पहले बताइए, ओके। अब Yes, हम लोग sir. जब यहाँ पे प्रोसेस कर रहे हैं ना, यहाँ पे तो यहाँ पे अपन जब प्रोसेस कर रहे हैं तो वो हम लोग यहाँ पे डेटा लाने का वर्क कर रहे हैं। तो इसमें कभी कभी क्या होता है, आपको तकलीफ जा रही है यहाँ पे आप लोगों का जो डेटा आता है ना, तो डिलीट के वक्त यहाँ पे आपको तकलीफ दे रहा है, ओके। डिलीट नहीं होने दे रहा है और उसके कारण आपको यहाँ पे एरर्स क्रिएट कर रहा है, ओके। उसके लिए हम लोगों को प्रोसेस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा मुझे बताइए, थोड़ा सा बताइए मुझे, बहुत ज़रूरी है क्योंकि देखिए रे, नहीं होता है नहीं तो। प्रसाद बताओ, या जॉब वाले बताओ मुझे, हो चुका है आप लोगों का? मैप यूज करना है ट्रिगर डॉट बिफोर नहीं लगाया ना आपने? इज अपडेट सर कॉन्टेक्स्ट लगाना पड़ेगा ना? नीचे किस पे लगाना पड़ेगा बताओ, किसके लिए लगाना पड़ेगा? ट्रिगर डॉट इज इफ कंडीशन में कहाँ पे लगाना पड़ेगा? यहाँ लगाना पड़ेगा सॉफ्टवेयर के ऊपर 18 के बाद 18 के बाद लिखना पड़ेगा ये जिन सब करके। वो आनंद ही बताएंगा, बाकी के लोग कौन बताएंगे? मुझे बताओ ना क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, तो बताओ। ट्रिगर डॉट इज डिलीट के बाद इज अपडेट भी लगा सकते हैं सर। हाँ, तो हम लोग यहाँ पे वापस से सेम सिस्टम लगा सकते हैं, इसको लगा सकते हैं ना? डिलीट के बाद इस डिलीट के बाद वहाँ पे
लगा सकते हो trigger dot is update. ओके, ये लगा सकते हैं। लगा दिया। अब मुझे बता, और इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हो, समझ में आ रहा है क्या आपको? ओके, यस सर। यहाँ पे एंड लगा सकते हैं। तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बनाता हूँ मैं इसको। यहाँ पे क्या लगाएंगे अपन? ट्रिगर डॉट इज बिफोर। इतना क्लियर हो गया आपको यहाँ पे? और यहाँ पे मुझे बता क्या कर रहे हैं हम लोग? ट्रिगर डॉट इज अप। डॉट इज आफ्टर, ऐसे लगा सकता हूँ क्या मैं? ओके, Not after. समझा क्या मैंने क्या किया है यहाँ पे? तो यस सर। जैसा आनंद, क्लियर हो गया क्या आपको? ओके, मैंने क्या किया ऊपर के हाँ वक्त, सर मुझे हुआ। मैंने ऊपर के वक्त क्या किया? इंसर्ट, अपडेट, अनडिलीट क्लियर अलग किया, डिलीट क्लियर अलग किया, और यहाँ पे मैंने अलग किया इसीलिए, दोनों के लिए। और हम लोगों ने इस तरह से वर्क किया हुआ। तो आपका इंसर्ट, अपडेट और अनडिलीट रहेगा और इज़ आफ्टर रहेगा। ये तीनों के लिए देखो आप लोग, मैं अलग अलग लिखने की जगह पे आफ्टर, आफ्टर और आफ्टर है ना यहाँ पे, तो इस तरह से अपन लगा सकते हैं। कंट्रोल एस कर देंगे हम लोग। यहाँ पे एरर्स मेरे ख्याल से नहीं आएंगे हैं। वेरी नाइस। यहाँ पे भी हम लोग एक अपना ये लगा सकते हैं, इफ़। कौन सा लगा सकते हैं? कौन सा लगा सकते हो बताइए, लगाना आप लोग। लिस्ट चेक करने का, लिस्ट चेक करने का। Checker लिस्ट इज नॉट एम्प्टी यस और साइज। यस। अभी हम लोग क्या करते हैं, कॉन्टैक्ट बना लेते हैं हम लोग। यहाँ पे एक न्यू पे जाते हैं हम लोग, और यहाँ पे हम लोग एक मिस्टर करके यहाँ पे दे देते हैं हम लोग। ओके, और अकाउंट दे देते, दीक्षा दे देते हम लोग। अकाउंट दे देते दीक्षा। ओके, एंड सेव कर देंगे। ये हो गया मेरा सेव डेटा। तो यहाँ पे अकाउंट में जाते हैं हम लोग, दीक्षा केस में जाते हैं हम लोग। दीक्षा में जाने के बाद हम लोग देखते हैं, यहाँ पे डिटेल में जाते हैं हम लोग। तो यहाँ पे चेक करो आप लोग, आ गया 3 आपका? यस, क्लियर हुआ क्या? अभी Yes, हम लोग sir. यहाँ कॉन्टैक्ट sir. में जाते हैं हम लोग। कॉन्टैक्ट में जाने के बाद ये LL को ही डिलीट कर देते हैं हम लोग। चलिए डिलीट कर देते हैं हम लोग। यहाँ पे डिलीट कर दिया हम लोग, ये डिलीट कर देंगे हम लोग। ओके, डिलीट हो जाएगा आपका। अकाउंट में जाते हैं हम लोग, ट्राई करते हैं, दीक्षा के पास जाते हैं हम लोग। चलो चेक करते हैं होता है कि नहीं होता है। यहाँ पे जाएंगे, details. यहाँ पे मुझे वर्किंग करना पड़ेगा। वेट अ मिनट, वेट अ मिनट। काउंट करके वर्क करना पड़ेगा। रिफ्रेश कर देते हैं।
दिशा में जाते हैं, डिटेल्स में जाते हैं। आगे आपका यहाँ पे दिख रहा है क्या आपको? ओके, पहले 3 थे, अभी एक ही रह गया। इज इट क्लियर? तो इस तरह से आप लोगों का वर्किंग होगा। यहाँ पे ऐड करोगे तो ऐड हो जाता है, डिलीट करोगे तो डिलीट कर सकते हो। इतना क्लियर हुआ कि आपको मुझे पहले बताइए। यस, अब मुझे आप सब लोगों को हेलो, समझ में आया क्या आपको? यस सर। यस सर। एक क्वेश्चन है Yes, आपको। sir. यस, एक मैं नया ये बना रहा हूँ आप लोगों को। अब मुझे आपको एक ट्रिगर बना के देना है मुझे। ओके, यहाँ पे ट्रिगर मैं नए इसमें लिख के देता हूँ, या इसी में लिख के देता हूँ, ध्यान दीजिएगा। राइट ए ट्रिगर टू कैलकुलेट। ध्यान दो, हाँ, ये बना के रखो, बहुत बार पूछा गया है। राइट ट्रिगर टू कैलकुलेट अमाउंट ऑफ नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ पेरेंट अकाउंट रिकॉर्ड। ओके, कर सकते हैं क्या आप लोग? मुझे बताओ। अब एज्यूम करो एक अकाउंट है, इसका एक पेरेंट है। ओके, यहाँ पे अपन निकाल लेते हैं। यहाँ पे लिसन है, इसी में मैं बता देता हूँ। एक हम लोग ट्रिगर बनाएंगे, हम लोग इसका मैं ट्रिगर बना के देता हूँ आप लोगों को। ओके, वो रन करके देखना है आप लोगों को। यहाँ पे अपन देंगे टोटल अमाउंट यूज़ करेंगे, टोटल अमाउंट यूज़ करेंगे हम लोग। यहाँ पे टोटल अमाउंट रहेंगे आपकी, और यहाँ पे जो रहेंगे ना, ये अपने पास 3 कॉन्टैक्ट रहेंगे। यहाँ पे देखो, एक दिशा नाम का आपका पेरेंट रिकॉर्ड रहेगा, उसके अंदर टोटल अमाउंट नाम का आपको तो ये रहेगा नहीं, इसको पहले बनाना पड़ेगा आपके इसमें। इसके बाद 3 चाइल्ड रहेंगे, एक आनंद रहेगा, निखिल रहेगा, और एक रश्मि मैम रहेंगी। यहाँ पे 3 चाइल्ड रहेंगे, और उनका अमाउंट रहेगा। आनंद का अमाउंट रहेगा 75,000 रुपये, दीक्षा का अकाउंट सॉरी बाद में एक दूसरा एक स्टूडेंट रहेगा, उसका 50,000 रुपये, और रश्मि मैम का 30,000 रुपये। तो यहाँ पे जब टोटल आएगा तो यहाँ पे आपका टोटल यहाँ पे अमाउंट आना चाहिए। तो ये मैं चाहता हूँ आप लोग करोगे क्या? हेलो, यस सर। यस सर। 90% ये पढ़ाया जाता है। यस सर। यस सर, यस सर। मैं कोड बना के देता हूँ आप लोगों को, कोड देता हूँ मैं आप लोगों को, उसको क्लियरिफाई करके देखिए। अब ये कोड का एक नया कॉपी भी मैं आपको दे देता हूँ, अभी अपने पास टाइम नहीं है। ओके, तो इसका मैं नया कॉपी भी दे सकता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग ट्रिगर लगा सकते हो। कौन सा लगाएंगे? यहाँ पे चेकर लगा सकते हैं, इफ़ नॉट। बताइए मुझे क्या क्या चेकर लगाएंगे, बताइए जल्दी जल्दी। If not least ACC is कोई empty. ज़रूरत है? Least डॉट ACC बताइए। is इज एम्प्टी, Is empty. empty वाला। यस, ये बोलेंगे अच्छा रहेगा ना, या यूज़ करेंगे हम लोग। यहाँ पे कंट्रोल भी यूज़ करते हैं हम लोग। ये हम लोगों ने लगा दिया यहाँ पे। अच्छा, ये हो गया। अब मुझे बताओ, यहाँ पे भी लगेंगे ना आप लोगों के? बताइए मुझे, यहाँ लगेगी क्या? बताओ यस सर, यस। कौन सा लगेगा यहाँ पे, मुझे बताओ। बता रहे प्रसाद, तू बता। ID. प्रसाद नहीं मैडम, प्रसाद को बैठाने दो। प्रसाद बता कौन सा लगेगा यहाँ पे? अकाउंट और आईडी नॉट Con null। con dot con dot कौन डॉट SCC ID not empty. ACC अकाउंट आईडी अकाउंट Not आईडी equals to- पूरा रहेगा सर। Not equals to null. नॉट इक्वल्स टू नल। Null. समझ में आ गया आपको? ओके, ये लगाओ रे, मैं बहुत बता रहा हूँ। आपको जॉब में जाना है तो ये ज़रूरी है। क्या होता है सर, कुछ नहीं होता है, प्रॉब्लम नहीं जाता, लेकिन गया तो बहुत इफेक्ट पड़ता है यहाँ पे। चलिए, हो गया आपका यहाँ पे। ये एक चेकर लग गया आपका, और चेकर लगा सकता हूँ, नहीं लगा रहा हूँ मैं। इसके बाद में यहाँ पे भी बताइए, वही लगेगा आपका, वही लगेगा ना सेम।
यही यस लगेगा यहाँ सर, पे यस सर, भी? यस सर। हाँ चलो, अभी यहाँ पे मुझे बताओ कौन सा ट्रिगर लगेगा यहाँ पे बताओ मुझे। मेरा सेट एम्प्टी रहेगा तो Set ID not is equal to null. Not empty. Is empty. is empty. ओके, Not set. Set ACC सेट dot Set ACC एसएससी is empty. डॉट Is empty. Is empty. Dot is empty. ओके। अब ये आपको लग रहा है कि हम लोग यहाँ पे, लेकिन ज़रूरी है ये। ओके सर इज हो गया वो। If लगाना है सर, is हो गया। मैंने इतना देर आप लोगों के ये वर्किंग किए रहे, मैंने अभी डेवलपमेंट के ऊपर ही ज़्यादा वर्क किया जाता है। सो प्लीज़, आपको लग रहा है कि मेरे को डेवलपमेंट नहीं करना है, नहीं होगा कुछ। अच्छा, ये क्लियर हो गया आपको यहाँ पे? इज इट क्लियर? वैसे ही यहाँ पे भी लगाना पड़ेगा सेट के लिए। ओके आपको, तो इस तरह से आपने लगा दिया, तो ये भी कोड आपका बहुत बड़ा हो गया। ये भी कोड दिया है ना आप लोगों को, तो 100% सिलेक्शन हो सकता है। तो एक मैपिंग वाला कोड रहता है, यूज कर सकते क्या? यस यस, मैप यूज़ कर मैप यूज नहीं कर सकते। यस यस, मैप क्या, मैप यूज़ करना है ना, ये है मेरे पास। मैं दिखाता हूँ मेरा और ट्रिगर। सर ये ट्रिगर जो पूछेंगे ना, तो उसमें कोई भी एक कंडीशन देगा वो इंटरव्यूअर कि अगर मैं इसमें अपडेट करूंगा तो पैरेंट में ये होना हाँ, तो चाहिए, मैं एक ही बताऊँ कंडीशन। ना, तो ये तो जनरलाइज बोला ना उसमें, तो मैं आपको बता देता हाँ। हूँ। ओके, ये रहता है, अभी तुम सही ट्रिगर देख अभी देखो, ये मेरा ट्रिगर है, ये वाला ट्रिगर है, ये देखो, ये रहता है ट्रिगर। अब आप बोलोगे कि सर ऐसा ट्रिगर पढ़ेंगे तो मर जाएंगे आप लोग। ये देखो आनंद, देखो ये ट्रिगर। ओके, ये रहता है एक्चुअल ट्रिगर। ये देखो, ये है ट्रिगर, समझे क्या? हेलो, अमाउंट के लिए बनाया ना मैंने, अमाउंट के लिए अमाउंट माइनस प्लस होना चाहिए। ओके, ये वाला ट्रिगर है, ये है ट्रिगर। इतनी कंडीशन लगाना पड़ता है। ओके, तो जब कंपनी में जाओगे तो आ ही जाता है, लोड मत लो इसका, ये ऐसा नहीं होता है। ये देखो, ये रहते हैं ट्रिगर्स। ओके, ये वाले ट्रिगर्स आते हैं, ये रहते हैं मैपिंग के थ्रू ट्रिगर लगते हैं, मैप लगाया जाता है। तो मैं देता हूँ ये, ऐसा कोई ये नहीं है कि अभी नहीं बनना जमा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, टेंशन मत लो, वो ट्रिगर से भी आप लोग वर्क कर सकते हो। ओके, फिलहाल कंपनी बनने में, कंपनी में आपको ये ऐसा यूज करना है। तो जब भी आप ज्वाइन करोगे ना, बता देना, मैं वो कोड भेज दूँगा, टेंशन मत लो। चलो, क्लियर हो गया कि आपको? मुझे पहले बताइए यहाँ पे। यस Yes. ये है मेरा ट्रिगर, ये ऐसे रहते हैं ट्रिगर्स। ओके, ये तो सिर्फ अपन ने इसलिए यूज़ किया, इंसर्ट अपडेट यहाँ पे देखो, मैंने देखो क्या क्या लगा है। ऐसे इस लेवल पे ट्रिगर लेके जाना पड़ता है। लेकिन ये कैसे 10 लाख, 15 लाख, 12 लाख, 15 लाख, 20 लाख, ये उनके लिए है। 6-7 लाखों के लिए अपना है बैठा हुआ ट्रिगर, टेंशन मत लीजिए। चलिए, ये क्लियर हो गया क्या आपको? तो ये आप लोग कोड बना दोगे, मुझे ट्राई करोगे? मैं आप Yes sir. Hello? सर वीडियो भेज दीजिए ना हाँ, अभी, ये अभी मैं भेज देता हूँ। क्योंकि स्टडी करना पड़ेगा इस हाँ, पे। yes. वीडियो भेज सर वो कोड दिखाइए ना, कौन सा? वो देखो, वो अभी जो बनाया अपन ने, ये वाला, उसके सर ये वाला नहीं, वो अभी स्क्रीनशॉट लेना ये वाला है। नहीं, अभी जो बनाया अपन ने। आपने बनाया। ये तो गरीब कोड है रे, ये क्या कोड है? ये कोड में तो कोई, लेकिन आपको जॉब लग सकता है। ओके, ये वाला सर इसका वीडियो लेकिन अभी भेजिए, हाँ, अभी क्योंकि भेज फिर असाइनमेंट सॉल्व करने के लिए हाँ, हेल्प चलो, होगी। अभी भेज देता हूँ मैं। इसमें मैप की जरूरत नहीं है। नहीं, मैप अपन ने यूज़ नहीं किया बेटा, मैंने इसलिए नहीं यूज़ किया क्योंकि बहुत क्रिटी हो जाता है। मैप वाला दिखाऊँ क्या मैं आपको? मैप वाला, ये मैंने मैप बनाया हुआ है। मैप वाला करने की कोई जरूरत नहीं है क्या? ये मैप नहीं देखो, मैप वाला बनाओगे तो बहुत अच्छा है। ओके, ये रहता है। अब मैप वाला मैं क्या करूँगा, आपको मैप वाला मैं बना के दे दूँगा, चलेगा आपको? ओके, वो टाइप करके आपको रन करके देखोगे इसको। ओके, तो उसका मैं वर्ड फाइल दे दूँगा Yes sir, आपको। yes sir, ओके, और yes sir. अमाउंट वाला भी मैं एक नॉर्मल कोड भी दे दूँगा, क्योंकि इंटरव्यू पूछा जाता है। ओके, और ये वाला कोड तो तकलीफ जाएगा आपको, लेकिन ये कोड कर दिया ना आप लोगों ने तो बहुत अच्छा रहेगा। ओके, तो ये दोनों चैट ही बॉक्स में डाल दीजिए ना सर। हाँ, तो ये मैं दोनों ही मैं आपको भेज देता हूँ, चैट बॉक्स में वर्ड फाइल में भेज देता हूँ ये वाला। ओके, लेकिन पूरा बना के देता हूँ प्रॉपर जैसे। चलिए, अभी हम लोग देखते हैं लिसन में।
ये हो गया आप लोगों का रोल ऑफ समरी। आजकल यही पूछा जाता है, लेकिन यहाँ पे कभी कभी ऐसी कंडीशन दी जाती है, ध्यान दें। ओके, यहाँ पे लिसन। ओके, मैं बताता हूँ आपको। अभी ऐसे कंडीशन दी जाती है, तो अभी ये अपन जब आप लोग इंटरव्यू देंगे ना, तब ऐसी कंडीशन दी रहेंगी, तो कंफ्यूज मत होना, बेसिक मेन रखना। और मैं कहाँ पे चेंज होगा इतना मैं बता देता हूँ आपको, इतना ही ध्यान रखें, बाकी टेंशन लेना नहीं वो चीज़ का। अभी देखिए, राइट ए trigger for, write a trigger for, okay, write a trigger for, count the number of contact of one parent record account, comma, if, ध्यान दो रे, क्या बोल रहा हूँ मैं यहाँ पे, इज इट क्लियर? आपके क्या करना है? राइट अ ट्रिगर, write a trigger for count a number of contact of one parent record account if, यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे कंडीशन आपको क्या डालना है, अपन डाल सकते हैं if, यहाँ पे क्या करेंगे, कंडीशन डालो यहाँ पे कोई, if amount greater than equals to 10,000। अब मुझे बताओ और इसका मतलब क्या रहेगा, बताइए आप। मुझे वही कॉन्टैक्ट का रिकॉर्ड लेना है पेरेंट का। अभी देखो, जिनका अमाउंट एक दीक्षा है, greater than or equal to 10,000 है। लिसन, ये एक दीक्षा है, उसके पास 4 चाइल्ड है, ओके, कॉन्टैक्ट 4 चाइल्ड है, लेकिन मुझे सिर्फ उन्हीं लोगों का कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ काउंट करना है जिसके अंदर में जिसका अमाउंट 10,000 या 10,000 के अबव होगा। अब दीक्षा को 4 चाइल्ड है कॉन्टैक्ट्स, ओके, तो उसके पास सिर्फ 2 लोगों के पास, एक के पास 11,000 है, एक के पास 20,000 है, एक के पास 9,000 है, एक के पास 8,000 है। तो नंबर ऑफ काउंट क्या आना चाहिए आपका, बताओ, नंबर ऑफ काउंट कहाँ पे आना चाहिए? 2 आना चाहिए, यस और नो? अरे 2 आना चाहिए कि नहीं? ओके, तो वो कहाँ पे आप वर्क करोगे बताओ बरो मुझे। तो जो भी कंडीशन लगाना है, क्वेरी के आसपास लगाओगे यहाँ पे, और यहाँ पे आप लोग कंडीशन डालोगे। समझ में आ रहा है आपको? यहाँ पे यस, यहाँ पे कंडीशन डालोगे, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आप लोग कंडीशन डाल सकते हो। इज इट क्लियर और नॉट? जस्ट टेल मी। मिल गया आपको? इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम लोग। यहाँ पे इसको ट्रिगर्स को मैं भेज देता हूँ, आप लोगों को फॉलो कीजिए। इतना भी ट्रिगर बोला तो भी ये कम से कम आपका नियर अबाउट 45 लाइन्स का हो गया आपका ट्रिगर, ओके। अमाउंट का भी ट्रिगर वैसे ही रहेगा, थोड़ा बड़ा रहेगा, वो ट्राई कीजिएगा। चलिए अभी अपन नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे लिसन है, न्यू टॉपिक इज दैट, ओके, न्यू टॉपिक इज दैट कस्टम सेटिंग। लिसन है, डिप्लॉयमेंट में बहुत यूज़ होता है इसका, और आजकल बहुत ज़्यादा ही कस्टम सेटिंग एंड कस्टम मेटाडेटा, ओके। आजकल ये इंटरव्यू का हॉट टॉपिक है, ये जनरली पूछा जाता है। तो मैं आप लोग लड़के लोग बोल रहे हैं कि सर आप इतना क्यों पढ़ा रहे हैं, तो मैं सिंपल आपको बता देता हूँ। आप आगे वाले को बताओ कि मुझे वीएफ पेज नहीं आता है, चलेगा, लेकिन आपने बोला कि मुझे वीएफ पेज आता है, तो वीएफ पेज का हर चीज़ करो आप लोग, विथ शेयरिंग, विदाउट शेयरिंग, पेजिंग, उसके बाद आप लोगों का जो भी टॉपिक है वो करो आप। अभी आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि डिप्लॉयमेंट मैंने किया है, डिप्लॉयमेंट में ये आपको क्वेश्चन पूछेगा ही। और इंटरव्यूअर कभी भी याद रखिएगा, मैं पहली बार 10 बार बता रहा हूँ, इंटरव्यूअर हमेशा बोलता है, वो हमेशा आपको बोलता है कि आपने कौन सा टॉपिक किया, उसी के ऊपर वो क्वेश्चन पूछता है। खुद के टॉपिक्स कभी नहीं आपके ऊपर लादे जाते हैं, क्योंकि नो वन कैन बी परफेक्ट इन एवरी टॉपिक। जैसे मैं एडमिन में परफेक्ट नहीं हूँ, नहीं जमता मुझे, डेवलपमेंट में कर सकता हूँ, क्लियर हो गया आपको यहाँ पे? तो हो सकता है सर वॉइस नहीं आ रहा बराबर आपका।
आपका ये कॉलिंग बराबर नहीं होगा। सर वॉइस क्लियर नहीं है। बाकी सभी को आ रहा है क्या? यस 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 सर आ रहा है। हाँ, यस सर क्लियर आ ओके, रहा है। तो कस्टम रिकॉर्डिंग रहेगा यहाँ पे आपकी। अच्छा, तो कस्टम सेटिंग रहेगा आपका। तो अभी हम लोगों को डिप्लॉयमेंट बोला तो ये चीज़ आपको ज़रूरी होती है। अब कस्टम सेटिंग क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ एग्जैक्टली व्हाट इज मीन बाय द कस्टम सेटिंग ना। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे। अच्छा, देखिए यहाँ पे कस्टम सेटिंग। ओके, ये कस्टम सेटिंग जनरली तो मैं ये आप लोगों को लिंक दे देता हूँ। ओके, ये लिंक आपको दे लीजिए, तो वहाँ पे बहुत कुछ दिया हुआ है, आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो ये लिंक में थोड़ी थ्योरेटिकल वे से दिया हुआ है, पढ़ लीजिए, बहुत दिया हुआ है वहाँ पे। आपको पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं, या आप लोग गूगल में जाओगे और यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे अपन कस्टम सेटिंग विदाउट डिप्लॉयमेंट कभी बता रहा हूँ, डिप्लॉयमेंट में आपको वर्किंग करना है तो आपको ये पढ़ के जाना ही पड़ेगा, पहले बता रहा हूँ आपको। ओके, बहुत से दिए हैं पॉइंट्स, आप लोग देखिए क्या रहेगा। तो मैं बताता हूँ आपको, एक स्टोरी दिखा के बताता हूँ आपको क्या रहेगा। तो ओके, स्टार्ट है। कस्टम सेटिंग जो रहता है ना, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है बहुत सा कुछ, कैसे रन करना, कैसे यूज़ करना, ये सब दिया हुआ है यहाँ पे। कस्टम सेटिंग में दिया हुआ है। ओके, किस तरह से इसका है मैं सब पढ़ाऊँगा आप लोगों को, आज कल का दिन आपका रहेगा। तो पहले देखते हैं कस्टम सेटिंग क्या होती है। तो ओके, तो यही से मैंने निकाला हुआ है, यहाँ पे अलग अलग दिया हुआ है बहुत सा। यहाँ पे भी आप लोगों को कुछ दिया हुआ है, कस्टम सेटिंग के बारे में बताया हुआ, व्हाट इज़ कस्टम सेटिंग, टाइप ऑफ कस्टम सेटिंग। ये इंटरव्यू के क्वेश्चन है, हाँ पहले बता रहा हूँ डिफरेंस बिटवीन क्या रहेगा, हाउ टू क्रिएट अ कस्टम सेटिंग। ये आप लोग लिंक मैं भेज देता हूँ, ये लिंक को प्लीज़ फॉलो करो आप लोग। ओके, यही क्वेश्चन इंटरव्यू के करके जाना, कस्टम सेटिंग के ऊपर पूछे जाते रहे, मैं पहले बता रहा हूँ आपको, करके जाओ पूरा, करके जाओ पूरा। ओके, जो भी वर्क करके जाना है। ओके, कस्टम बताता हूँ, कस्टम सेटिंग इंटरव्यू क्वेश्चन। ओके, यहाँ पे देखिए इंटरव्यू क्वेश्चन ये रहेगा आप लोगों का। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, अब मैं आपको बता देता हूँ क्या रहेगा। तो ये कस्टम सेटिंग क्या होती है अपन देखेंगे, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ये अच्छी तरह से करके रखो, कस्टम सेटिंग कैसे क्रिएट होती है, क्या होती है, ये बनाना है हमने। ओके, टेंशन मत लो, देखेंगे हम लोग क्या रहेगा। तो इतना भी पढ़ लिया ना, 100% आप लोग क्रॉस कवर कर सकते हैं। ओके, यही पूछे जाते हैं आपको, और पूछते ही है, हाँ? इसके सिवाय होता नहीं है आपको कस्टम सेटिंग के सिवाय। ओके, हम लोग देखते हैं यहाँ पे, मैं इसको ऑफ कर देता हूँ, बंद कर देता हूँ, करना पड़ेगा आपको। ओके, मैं थोड़ा सा थ्योरेटिकल पढ़ा देता हूँ, कल इसमें अपने को इसको एंड कर देंगे हम लोग। ओके, और डिप्लॉयमेंट का वर्किंग करेंगे हम लोग। अब ये ट्यूटोरियल टॉपिक्स है, लेकिन पूछा जाते हैं इंटरव्यू में। अब कस्टम क्या होता है, तो कस्टम सेटिंग इज सिमिलर लाइक अ कस्टम ऑब्जेक्ट। कस्टमर सेटिंग मतलब क्या रहता है, इट इज़ अ सिमिलर लाइक अ कस्टम ऑब्जेक्ट। अब कस्टम ऑब्जेक्ट और कस्टम सेटिंग ये नियर अबाउट सेम रहता है, बट एग्जैक्टली क्या होता है मैं आपको भी बताता हूँ। ओके, आपका एप्लीकेशन डेवलपर कैन क्रिएट अ कस्टम सेट ऑफ डेटा एंड एसोसिएटेड कस्टम डेटा फॉर द ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट और स्पेसिफिक यूज़र। अब ये टेक्निकल वर्ड आपको समझेगा नहीं, जब मैं स्टोरी बताऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा आपको। ओके, कस्टम सेटिंग एग्जैक्ट क्या होती है तब आपके दिमाग में जाएगा, और उसके बाद कभी भूलोगे नहीं आपको। ये कहीं नेट से मैंने डाउनलोड किया वो स्टोरी, और वो आपको बताता हूँ। तो ये वाला मेन रहता है आपके, इसी के मेन बस ये मेन रहता है आपका। ओके,
All the custom setting data is exposed in the application cache, which enable efficiently access without the cost of repeated query to the database. अब मैं आपको बता देता हूँ सिंपल, ओके, ध्यान दीजिए। कस्टम क्या होता है, अभी अपन ये गावरानी भाषा में पढ़ रहे हैं और यही चीज़ें आपके दिमाग में रहती हैं, ओके। टेक्निकल लैंग्वेज आपको समझी नहीं होंगी किसी को भी। अब कितना इजी वे से अपन उसको कवर करते हैं। कस्टम सेटिंग क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ये आप लोगों का और ये आपका सेल्फोर्स सर्वर है, ध्यान दीजिएगा, ये आपका सेल्फोर्स सर्वर है, ध्यान दीजिएगा, ये सेल्फोर्स सर्वर है आपका, ओके। ये आपकी एप्लीकेशन है, ये एप्लीकेशन है, ये आपकी क्या है, एप्लीकेशन। इज इट क्लियर? अब यहाँ पे सेल्फोर्स सर्वर में से नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स और इसके रिकॉर्ड सब रखे हैं यहाँ पे। समझ में आ रहा है क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? तो यहाँ पे नंबर ऑफ रिकॉर्ड नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स रखे हुए हैं यहाँ पे, ओके। समझ में आ रहा है कि आपको? ओके, ये सेल्फोर्स सर्वर है, इसके अंदर नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स अपन ने दिए हुए हैं यहाँ पे, ओके। नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स है, जैसे 10,000 रिकॉर्ड इसके अंदर अवेलेबल है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, इस एप्लीकेशन को ये पर्टिकुलर दो रिकॉर्ड क्या हो रहा है, ये एप्लीकेशन को हमेशा यूज़ हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मुझे देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं हर बार इस एप्लीकेशन के एक सोकेल लगा रहा हूँ और ये सोकेल के थ्रू क्या कर रहा हूँ, ये दो रिकॉर्ड मैं इस एप्लीकेशन के अंदर लेके आ रहा हूँ। समझ में आ रहा है कि आपको मैं क्या बोल रहा हूँ? तो हेलो, यस सर। ओके। एक एप्लीकेशन है सेल्फोर्स के अंदर, नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स है, थाउजेंड्स ऑफ मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स आर अवेलेबल। लेकिन क्या होता है, एक पर्टिकुलर दो रिकॉर्ड ये एप्लीकेशन के अंदर कंटिन्यूसली यूज़ हो रहे हैं, कंटिन्यूसली फ्रिक्वेंटली यूज़ हो रहे हैं। इज इट क्लियर? फ्रिक्वेंटली यूज़ कर रहे हैं। तो हर वक्त एप्लीकेशन क्या करता है, एक सोकेल लगाएगा, डेटाबेस में जाएगा, वो रिकॉर्ड लेके आएगा। बाद में सेकंड टाइम क्योंकि हमेशा यूज़ हो रहे हैं तो हमेशा सोकेल लगाएगा, रिकॉर्ड लेके आएगा, सोकेल लगाएगा, रिकॉर्ड लेके आएगा। तो ये सोकेल लगा के यहाँ से डेटाबेस सर्वर में जाके वहाँ से वापस लेके आके, तो दे टेक सम लॉट ऑफ टाइम। यस और नो? टाइम जाएगा, सब चीज़ें वेस्ट होती है यहाँ पे। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, हमारी एक एप्लीकेशन की कैश मेमोरी होती है, एक कैच मेमोरी होती है, वो एप्लीकेशन के साथ जॉइंट रहती है, ओके। कैचे मेमोरी बोलते हैं इसको। तो हम लोग क्या करेंगे, मुझे पता है कि जनरली अब ये कैसे पता चलेगा कि ये कंटिन्यूसली यूज़ हो रहा है यहाँ पे, ओके। तो जब वो वर्क करेगा 3, 4, 5 बार अपन जब वर्क करेंगे तो समझ में आ रहा था कि ये रिकॉर्ड बहुत फ्रिक्वेंटली यूज़ हो रहा है। तो वो क्या करेगा, जाएगा और वो रिकॉर्ड ये कैचेबल मेमोरी में डाल देगा यहाँ पे। समझ में आ रहा है आपको? अभी इसके बाद क्या होगा, ये दो रिकॉर्ड की मुझे ज़रूरत है, तो वो आपके सेल्फोर्स सर्वर में डेटाबेस में जाके डेटा नहीं लेके आएगा, उसके एप्लीकेशन की कैचेबल मेमोरी में अपन ने वो डेटा स्टोर करके रखा हुआ है। यस और नो? क्लियर हो गया आपको यहाँ पे? ओके। तो इस प्रोसीजर को हम लोग बोलते हैं कस्टम सेटिंग। दैट कंसेप्ट इज कॉल्ड द कस्टम सेटिंग। समझ में आ रहा है कि आपको? इसको बोला जाता है कस्टम सेटिंग। ये भी रिकॉर्ड ही रहेंगे, जैसे अपन सेल्फोर्स सर्वर के अंदर रिकॉर्ड्स रख रहे हैं, ऑब्जेक्ट रख रहे हैं। देखो ये ऑब्जेक्ट है ना आपके, देखो यहाँ पे यही पढ़ रहे हैं ना हम लोग, ये देखिए अकाउंट है, कॉन्टैक्ट है, अकाउंट की ये नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, ये कॉन्टैक्ट है, ये कॉन्टैक्ट्स के नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, ये आपका स्टूडेंट डिटेल है, इसके नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स है। ये ऑब्जेक्ट्स कहाँ पे स्टोर है, मेरे कंप्यूटर के अंदर स्टोर है, मेरे एप्लीकेशन के साथ, वो सेल्फोर्स सर्वर के अंदर स्टोर है। यस और नो? डेटाबेस के अंदर स्टोर है। यस और नो? लेकिन मुझे पता है कि ये मिस्टर पार्थ का रिकॉर्ड कंटिन्यूसली यूज़ हो रहा है, तो मैं क्या करूँगा उसको ध्यान दीजिएगा। हम लोग क्या यूज़ करेंगे, तो वो रिकॉर्ड अपन क्या करेंगे, कैचे में लेके आएंगे, कैच मेमोरी में लेके आएंगे एप्लीकेशन के अंदर। तो उस सेटिंग को हम लोग बोलते हैं कस्टम सेटिंग। तो वहाँ पे भी रिकॉर्ड्स रहेंगे, वहाँ पे भी ऑब्जेक्ट्स रहेंगे, लेकिन जो ऑब्जेक्ट फ्रिक्वेंटली यूज़ हो रहे हैं वही रहेंगे। अब बोलेंगे दूसरा चीज़ यहाँ पे रहेगा कि हम लोग सेल्फोर्स सर्वर के अंदर 1 लाख रिकॉर्ड है, तो सब 1 लाख रिकॉर्ड कस्टम सेटिंग में ला सकते हैं क्या? नहीं, इसकी लिमिटेशंस होती है, क्योंकि कैचे मेमोरी बहुत छोटी होती है, बहुत कम होती है। तो इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि 1 लाख रिकॉर्ड में से या अपने ऑब्जेक्ट के अंदर 10 या 20 कस्टम ऑब्जेक्ट होंगे, तो उसमें से जो फ्रिक्वेंटली ज़्यादा यूज़ होते हैं ना, ओके, जैसे अपन रजिस्ट्रेशन वाला रहता है,
ये ऑब्जेक्ट ज़्यादा यूज़ होता है तो हम लोग क्या करते हैं, तो वो अपन कस्टमर सेटिंग के अंदर डाल देते हैं। समझ में आया क्या आपको, मुझे बताओ। यस यस अभी क्या होगा, Yes, sir. अपने को 10 बार वो ऑब्जेक्ट या 10 बार वो रिकॉर्ड में SQL लगा के वहाँ से डेटा लेके आने की ज़रूरत नहीं है। ओपन एप्लीकेशन के साथ हम लोग कस्टम सेटिंग के अंदर वो रिकॉर्ड लेके आ जाते हैं। इसके कारण क्या होता है, ये आपका टाइम बच जाता है। यस और नो, क्लियर हुआ क्या आपको, मुझे बताओ। ओके यस चलिए सर। मैं एक स्टोरी बता देता हूँ आपको, ध्यान दीजिएगा। ये देखिए यहाँ पे, ये देखो, ये मेरे ख्याल से एक लाइब्रेरी है। यस हेलो, ये लाइब्रेरी है आपकी। यस ओके, तो ये अपना बंटी साहब रहेंगे आपके। ओके, ये बंटी रहेगा एंड शी इज़ अ लाइब्रेरियन। ओके, बंटी बोलेगा कि यस आई वांट टू रीड अ हैरी पॉटर बुक, मुझे एक हैरी पॉटर बुक पढ़ना है आप लोगों को। अब ये देखिए, ये जो है ना, ये आपका डेटाबेस है सेल्सफोर्स का, समझ लीजिए। मैंने अभी जो पढ़ाया था ना, सेल्सफोर्स में डेटाबेस है। इसके अंदर नंबर ऑफ़ रिकॉर्ड्स है, नंबर ऑफ़ ऑब्जेक्ट्स है। ओके, इसके अंदर हैरी पॉटर नाम का एक रिकॉर्ड या हैरी पॉटर नाम का एक कस्टम ऑब्जेक्ट समझ लीजिए यहाँ पे है क्या। यस और नो, क्लियर हो गया आपको। और ये लाइब्रेरियन मतलब सोकेल रहेंगे आपको। ओके, अब ये बंदा है, ये Yes, sir. कस्टमर है, ये बंटी है अपना। ये बंटी आएगा और बंटी बोलेगा लाइब्रेरियन को कि मैम मुझे एक हैरी पॉटर बुक से वो पढ़ना है। तो ये डेटाबेस है आपका, तो वो डेटाबेस से वो क्या करेंगे, यहाँ पे सब रिकॉर्ड्स है, सब ऑब्जेक्ट है, ये कस्टमाइज है। ओके, ये सब कस्टमाइज रिकॉर्ड है, कस्टमाइज ऑब्जेक्ट्स है, सब 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 यहाँ पे अवेलेबल है। तो ये जाएंगी यहाँ पे, उठ के जाएंगी और वो रिकॉर्ड लेके आ जाएंगी और इसको दे देंगे, वो हैरी पॉटर का बुक ला के दे देंगे आप। इज इट क्लियर। उसके बाद क्या होगा, थोड़ी देर के बाद क्या होगा, ये आपका सांबा आ जाएगा। ओके, अपन ऐसे जनरल नाम लेते हैं क्योंकि ऐसे नाम अपने दिमाग में रहते हैं और कंपनी में वो इंटरव्यू के वक्त याद आते हैं। अब लोग बोलते हैं कि नहीं सर अपन हाईफाई नाम लीजिएगा, मैं नहीं लेता क्योंकि ये हम लोगों को इंटरेस्ट के याद आते हैं। अब ये सांबा आ जाएगा और ये मैम को बोलेगा कि आई वॉन्ट ऑल्सो हैरी पॉटर बुक, मुझे रीड करना। अब ये क्या करेंगी बताइए मुझे, ये वापस जाएंगी इसके अंदर और यहाँ से रीड करके वापस लेके आएंगे। ये यहाँ से लेके आएंगी और इसको दे देंगे। यस और नो, क्लियर हो गया आपको। बाद में क्या हो गया, यस सर। ये आपकी बबली आ गई और ये बबली क्या करेंगी, वापस बोलेंगे कि यस मैम मुझे हैरी पॉटर का बुक पढ़ना है, सो प्लीज़ ये ला के दे दो। तो प्रॉब्लम क्या जा रहा है, ये जो सोकेल है ना, मतलब ये लाइब्रेरी ने उसको 10 बार जाके 10 बार वापस लेके आना है क्योंकि ये डेटाबेस के अंदर है आपका। ये होता है कस्टम रिकॉर्ड, इसको बोलते हैं कस्टम ऑब्जेक्ट। इतना क्लियर हो गया क्या आपको, मुझे बताइए, समझ में आ रहा है आपको। यस Yes, सर। sir. तो अभी ये लाइब्रेरियन को पता चल गया है कि यार अभी बहुत डिमांडेबल है हैरी पॉटर की बुक। ओके, हर जन हैरी पॉटर की बुक मांग रहा है। इज इट क्लियर। तो वो क्या करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, देखिए यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड में वो क्या करेंगे, यहाँ पे वो क्या करेंगे, यहाँ पे हैरी पॉटर की जो बुक है ना, वो क्या करेंगे अपने पीछे, इसको बोलते हैं कैचेबल मेमोरी। अब ये तो डेटाबेस बहुत ज़्यादा है ना, इसमें नंबर ऑफ बुक्स है, नंबर ऑफ कस्टम ऑब्जेक्ट्स है, नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स है। ये पिक्चर में से आपको समझ में आ जाता है कि व्हाट इज एग्जैक्टली कस्टमर सेटिंग प्रोसेस क्या होती है। तो ये जो लाइब्रेरियन है उन्होंने क्या किया, जो डिमांडेबल बुक है, जैसे हैरी पॉटर का बुक हो गया या जो भी बुक है, वो जो डिमांडेबल अभी बहुत मांग रहे हैं, तो वो रिकॉर्ड क्या करेंगे, वो बुक्स यहाँ पे या वो कस्टम ऑब्जेक्ट या वो कस्टम रिकॉर्ड्स वो यहाँ पे क्या कर देंगे, बताओ मुझे, बताइए, यहाँ पे वो रखेंगे। इज इट क्लियर। अभी यहाँ पे एक नया पर्सन आ गया, यहाँ पे प्रसाद आ गया, बोलेगा मैम मुझे हैरी पॉटर का बुक चाहिए। अभी ये लाइब्रेरियन को तकलीफ होगी कि यहाँ से यहाँ पे लेके आना। ओके नो सर, नो नहीं ना, तो वो क्या करेंगे, यहाँ से उठाएंगे और वो दे देंगे। तो अब समझ में आ गया, जो डेटाबेस के अंदर Yes, अपन sir. एक्चुअली रिकॉर्ड स्टोर करते हैं, जो ऑब्जेक्ट स्टोर करते हैं, दैट इज कॉल्ड द कस्टम ऑब्जेक्ट। ओके, और जो अपन वही रिकॉर्ड को हम लोग जब अपन कैचेबल में लेके आते हैं फॉर इजी पर्पस के लिए, तो उसी को हम लोग बोलते हैं कस्टम सेटिंग। इसलिए मैंने बोला था कस्टम सेटिंग एंड द कस्टम ऑब्जेक्ट बोथ आर द सेम थिंग, बट द परफॉर्मेंस और पोजीशन के कारण उसका थोड़ा सा डिफरेंस आ गया। समझ में आ गया आपको। यस Yes. क्लियर इट। अब ये डायग्राम sir, से yes, आपको, ये डायग्राम से क्लियर हो गया क्या, एग्जैक्ट व्हाट इज कस्टम ऑब्जेक्ट यस सर। एंड व्हाट वेयर दे आर स्टोर्ड एंड व्हाट इज द कस्टम सेटिंग। ये स्टोरी से क्लियर हुआ होगा शायद से मेरे ख्याल से। यस यस सर। और कैसे पढ़ाने के लिए Yes, उसका sir. करना Yes, sir. पड़ता Yes, है, sir. क्योंकि Clear हो देखिए, गया। अब ये देखो मैंने ये थ्योरेटिकल आपको वही तो थ्योरेटिकल में समझाया था, आपको समझा कि ये थ्योरेटिकल बताओ मेरे। अब पढ़ो, अभी आपको समझ में आ जाएगा, समझे। अभी इस तरह से हम लोग पढ़ाते हैं यहाँ पे। क्लियर हो गया। कस्टमर सेटिंग आर सिमिलर टू द कस्टमर ऑब्जेक्ट। ओके,
तो ये जो मैंने बताया ना अभी, देखो प्रॉफिट बढ़ेगा, इसकी ये सब ऑर्गेनाइजेशन का डेटा कस्टमाइज रहेगा, ये सब वो पॉइंट्स वहाँ पे आ जाते हैं। इज इट क्लियर और नॉट जस्ट टेल मी? यस यस सर। ओके। Clear, अब sir. कस्टम सेटिंग जो होती है ना, बेसिकली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ, ये बनाएंगे हम लोग, क्योंकि मैं कभी पीपीटी के ऊपर विश्वास नहीं रखता। मेरे ख्याल से पूरे भी 3 महीने में मैंने 1 या 2 बार ही पीपीटी ऐसी ओपन करके रखी हुई है, तो मैं पीपीटी में पढ़ाता नहीं हूँ। ओके, लेकिन ये स्टोरी समझाने के लिए मुझे थोड़ा बताना पड़ा, इसलिए मैंने पीपीटीज ओपन की। तो यहाँ पे देखिए देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कस्टम सेटिंग। ओके, 2 टाइप्स कहते हैं, एक लिस्ट रहती है और एक हायरार्ची रहती है। ओके, अब लिस्ट और हायरार्ची का मतलब मैं समझा देता हूँ। कस्टम सेटिंग का मतलब समझ में आ गया, जो रिकॉर्ड अपन डेटाबेस के Yes, अंदर sir. स्टोर करते हैं वो आपके कस्टम रिकॉर्ड रहते हैं, कस्टम ऑब्जेक्ट रहते हैं। वही हम लोग कैचेबल में लेके आते हैं, मतलब एप्लीकेशन के साथ एक मेमोरी होती है उसकी खुद की कैचेबल मेमोरी, उसके साथ अपन जब रखते हैं, जिसको हम लोग जावा के अंदर इसके अंदर क्या बोलते हैं मालूम है? कुकीज़ बोलते हैं। याद है क्या आपको? जो कंपनी में Yes, काम sir. करने वाले हैं उनको पता होगा कुकीज़ क्या होता है। यस, बस वो सेम ऑपरेशन रहता है यहाँ पे। तो बेसिकली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कस्टम सेटिंग, एक लिस्ट रहता है और एक हायरार्ची रहता है। आपको पहले के ज़माने, मतलब यहाँ से अभी 1 साल पहले की बात बता रहा हूँ। ओके, तो उस वक्त हमारे पास यहाँ पे लिस्ट और हायरार्ची ये दोनों भी है, लेकिन अभी लिस्ट का नाम कन्वर्ट होके कस्टम मेटा डेटा सेटिंग हुआ है। समझ में आ रहा है आपको? यस, क्लियर हुआ क्या आपको? Yes. There are 2 types of Yes, custom setting. One is called as the list and second is called as the hierarchy. Okay, hierarchy is present there, और जो लिस्ट है ये भी प्रेजेंट है, लेकिन अभी इसको हम लोगों ने, या सेल्फोर्स ने, हमने नहीं, सेल्फोर्स ने क्या कर दिया, इसका नाम कन्वर्ट करके कस्टम मेटा डेटा सेटिंग करके दिया हुआ है। समझ में आ रहा है? अदरवाइज जो पुराने लोगों ने कभी पढ़ा होगा कस्टम सेटिंग, तो लिस्ट और हायरार्की दोनों का मतलब सेम होता है। क्लियर हो गया आपको? टाइप्स ऑफ कस्टम सेटिंग अभी आप लोग देखते हैं। अभी लिखा है सेम डेटा फॉर एवरी यूज़र इन ऑर्गेनाइजेशन, डेटा कैन बी फेच बेस्ड ऑन द प्रॉफिट प्रोफाइल एंड द यूज़र। अब ये टेक्निकल वर्ड बोलेंगे तो नहीं समझेगा, लेकिन ये वर्ड अभी मैं समझा के देता हूँ स्टोरीज में आपको। चलिए, अभी लिस्ट क्या होता है तो देखिए, लिस्ट देखिए यहाँ पे। अब यहाँ पे एक मेरे पास एक ऑर्क होगा, अभी हर्षा नाम का एक ऑर्क होगा। ओके, आपको मैंने बता दिया ना, एक हर्षा नाम का एक ऑर्क होगा आपका। अभी अपना जो ऑर्क है ना, हर्षा झाड़े करके है, उसका एक ऑर्क होगा। इतना क्लियर गया? इसके अंदर नंबर ऑफ कस्टमर्स होंगे, ये सब में नंबर ऑफ कस्टमर्स होंगे। समझ में आ रहा है क्या? जैसे यहाँ पे ये नूतन मैम कस्टमर है, मतलब यूज़र है, बाद में यहाँ पे इंदू मैम यूज़र है, मिहिका मैम यूज़र है, यहाँ पे विजेता मैम यूज़र है, यहाँ पे आनंद है, यहाँ पे प्रसाद है। दीज आर द यूज़र्स, ओके, ऑफ दिस पर्टिकुलर ऑर्क और पर्टिकुलर एप्लीकेशन। इज इट क्लियर? तो जो लिस्ट वाला डेटा होता है ना, लिस्ट डेटा, लिस्ट में अपन एक डेटा रखेंगे, जो भी रखेंगे डेटा, कुछ रिकॉर्ड रखेंगे, 10 रिकॉर्ड रखेंगे हम लोग। ओके, लिस्ट कस्टमर सेटिंग के अंदर अपन क्या करेंगे, 10 रिकॉर्ड रखेंगे। समझ में आ रहा है क्या आपको? हेलो, 10 रिकॉर्ड रखेंगे। तो लिस्ट का डेटा जो रहता है ना, वो सबको कॉमन रहता है, मतलब ये भी पर्सन रिकॉर्ड देख सकता है, ये भी पर्सन रिकॉर्ड देख सकता है, ये भी पर्सन रिकॉर्ड देख सकता है, ये भी पर्सन रिकॉर्ड देख सकता है। दिस इज कॉल्ड एज द पब्लिक रिकॉर्ड। तो लिस्ट के अंदर जो भी रिकॉर्ड रहेगा, दिस रिकॉर्ड इज कॉल्ड एज द पब्लिक रिकॉर्ड। उन्हें वही रिप्रेजेंट करवा के दिया। टाइप ऑफ कस्टम सेटिंग, सेम डेटा फॉर एवरी यूजर इन अ ऑर्ग। समझ में आ गया क्या इसका मतलब? हेलो, समझा क्या? Yes. Yes, क्लियर हो sir. गया आपको? हाँ, चलिए अभी अपन देखते हैं यहाँ पे हिरार्ची। हिरार्ची देखो, टाइप ऑफ कस्टम सेटिंग देखो रे, यही पूछा जाता है और कुछ नहीं। वो कोई बनाने के लिए नहीं बोलता कोई कस्टम सेटिंग की, तो ये सिर्फ 2 साल 3 साल एक्सपीरियंस वालों को बनाने के लिए बोलता है, आपको सिर्फ थ्योरेटिकल वे से बताते हैं। तो वो जो क्वेश्चन है ना, बस वो जो लिंक दिए वहाँ पे भी क्वेश्चन कर दिए तो भी हो जाता है, लेकिन आपके दिमाग से वो, हम लोग जब अपन एक बार प्रैक्टिकल कर लेते हैं ना, तो दैट टाइम क्या होता है, आपके दिमाग में वो सॉलिडली दिमाग के अंदर चला जाता है, तो कॉन्फिडेंटली आप बोल सकते हो। पीपीटी पे वर्क करोगे तो मतलब नहीं चलता, तो बहुत लोग कस्टम सेटिंग हार्डली आधे घंटे में ख़त्म करते हैं। तो यहाँ पे देखिए टाइप ऑफ कस्टम सेटिंग, हिरार्ची। हिरार्ची में क्या होता है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अभी अपन अमेज़ॉन देखते हैं, ये अमेज़ॉन नाम का आपका यूज़र टाइप है। अब अमेज़ॉन में क्या होता है, अमेज़ॉन नाम का एक ऑर्क है, ये आपकी एप्लीकेशन है, इसके अंदर 3 यूज़र है, एक रेगुलर यूज़र है और एक अमेज़ॉन प्राइम यूज़र है और एक कुछ स्पेशल यूज़र है जो हमेशा कंटिन्यू
पढ़ाई नहीं करते हुए सिर्फ वो अमेजोन का ही वर्किंग करते हैं, ज़्यादा पापा के पास पैसे रहने का। दीज आर द स्पेशल पर्सन्स, ओके। तो दीज आर द यूज़र्स, ओके। ये अलग अलग यूज़र्स है। अब क्या होता है यहाँ पे देखो, हायरार्ची में क्या होता है, हायरार्ची में क्या होता है, ओके। यहाँ पे भी रिकॉर्ड वैसे ही रहता है आपका, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे भी क्या होता है, आपका रिकॉर्ड रहेगा, लेकिन वो रिकॉर्ड कैसा, हायरार्ची है। लेकिन मैं यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगा दूंगा। रिस्ट्रिक्शन क्या लगा दूंगा यहाँ पे, मैं बोलूँगा कि भाई जो मेल रिकॉर्ड है, मेल यूज़र है, सिर्फ वही रिकॉर्ड देख सकते हैं। बाद में मैं एक दूसरा सेटिंग कर दूंगा यहाँ पे, मैं यहाँ पे लिखूंगा कि ओनली चाइल्ड यूज़र, मतलब जिसकी उम्र 16 साल के नीचे होंगी वही लोग वो देख सकते हैं वो रिकॉर्ड। क्लियर हो गया आपको। बाद में मैं तीसरा यहाँ पे हायरार्की में एक सेटिंग बना, मतलब कुछ रिकॉर्ड रखूँगा और मैं वहाँ पे हायरार्की कस्टम सेटिंग दूंगा कि भाई यहाँ पे सिर्फ लेडीज़ लोग देख सकते हैं। यहाँ पे क्या होगा, जो जेंट्स लोग देखेंगे वो सिर्फ जेंट्स ही देखेंगे, जो आफ्टर बिलो 16 देखेंगे तो बिलो 16 देखेंगे, और जो ये है तो वो लोग ये देखेंगे। आप समझ में आ रहा है आपको, तो वो रहता है आपका हायरार्की। ये क्लियर हो गया आपको, इसको बोलते हैं हम लोग हायरार्की कस्टम सेटिंग। समझ में आ गया क्या आपको। तो कल अपन ये देखेंगे और इसका यूज़ हम लोग डिप्लॉयमेंट में करते हैं। क्लियर हुआ क्या आपको, एनी डाउट्स अब दिमाग में चला गया होगा। अभी अपन इसको थ्योरेटिकल वे से रिप्रेजेंट करते हैं, बस यही होता है सेटिंग। और एक अपन कस्टम मेटा डेटा अपन देखेंगे। आप अपने को हायरार्की और लिस्ट, ये दोनों भी आपको पढ़ना है। क्लियर हुआ क्या आपको, यस एनी डाउट। यस सर। Yes, sir. ये अपन कल कंप्लीट करेंगे यहाँ पे और अपना डिप्लॉयमेंट चालू करेंगे। क्लियर हो गया आपको। चलिए, मुझे एक रिक्वेस्ट है।